हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो शुरू करने के पहले हम लोगों ने अभी बुक रीडिंग किया ऑन द पास्टिंग्स ऑफ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो now we will be beginning chapter 8, but before beginning chapter 8 we will be starting with मंगलाचरण। ओके, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। एवरीवन इज देयर? सब लोग हैं उपस्थित? हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 7 हमने ऑलमोस्ट कितना 8-9 सेशन, कितना सेशन लिया हम लोगों ने? 64 टू कितना हो गया लास्ट? 71 8 सेशन। 8 सेशंस में हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। तो नाउ टुडे वी विल बी बिगिनिंग विद चैप्टर 8। हरे कृष्ण। तो वेयर वी आर, हरि बोल। तो 8वां अध्याय का नाम क्या है? श्री वेद व्यास मुनि इस अध्याय का नाम रखते हैं क्या? अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म इसीलिए नाम आया क्योंकि इस अध्याय के जो पहले शब्द हैं वो, या पहले श्लोक हैं, वो इसी से ही शुरू होते हैं, इन शब्दों से ही शुरू होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर मतलब द इनफैलिबल स्पिरिचुअल ट्रूथ, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो जिसका किसी तरह से विनाश नहीं हो सकता। योगा ऑफ द इनफैलिबल स्पिरिचुअल रियलिटी, बिकॉज भगवत गीता इज अ योग शास्त्र। तो योग शास्त्र क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण से जोड़ने वाला शास्त्र है योग शास्त्र, यूनाइटिंग शास्त्र। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हो गया योगा ऑफ द इनफैलिबल स्पिरिचुअल रियलिटी। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का टाइटल दिया है अटेनिंग द सुप्रीम। दोनों ही सही है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या दोनों में प्रभुपाद जी ने ये टाइटल क्यों दिया इस अध्याय का। तो लेट्स बिगिन। कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। हर अध्याय के पूर्व में हम लोग कनेक्शन करते हैं, ट्राई टू कनेक्ट विद दिस प्रीवियस चैप्टर एंड दिस, राइट, करते हैं हम लोग। तो इस अध्याय का कनेक्शन क्या है? तो 7वां अध्याय कहाँ खत्म हुआ, 8वां अध्याय जहाँ शुरू हो रहा है। तो
সকালে দিয়ে স্টার্ট করেছিল, শেষ করেছিল। हैं तो 7.29 और 30 श्री भगवान श्री कृष्ण ने 6 कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किए थे। आज कौन कौन पढ़ के आए हैं? Who have read today? कौन पढ़ा है? हरि बोल। ओके, सरस्वती माता जी, मल्लिका माता जी, शारदा प्रभु, चंपा माता जी और कौन? ओके, प्यासा माता जी, हरि बोल। रानी माता जी, लता माता जी। ठीक है, तो आज जो आप पढ़ के आए हैं वो आपको हेल्प भी करने वाला है। पढ़ के आएंगे तो काफी हेल्प हो जाता है। ठीक, तो दिस 7.29 to 30 ये हमारे लिए कनेक्टिंग लिंक है दोनों अध्याय के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले हम लोगों ने लास्ट सेशन जब किया था तब हम लोगों ने बताया कि कुछ नए टाइप के गूगली शब्द यूज किए भगवान ने। अर्जुन को समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, कोई पिछला अध्याय में क्या बताया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, एकदम बाउंसर गया वो। पूरा अध्याय तो समझ में आया, लास्ट के 6 टर्म्स समझ में नहीं आए। तो इसी के कारण अर्जुन 8 प्रश्न पूछ लेते हैं। 6 चीजों को समझने के लिए 8 प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पहले 7 प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्दी जल्दी देते हैं। ठीक है, तो 3 या 4 श्लोकों में, मतलब 3rd and 4th श्लोका, टोटल 2 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उत्तर दे देते हैं। और 5 श्लोक, 5th श्लोका नंबर 5 के बाद सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर आता है। व्हाट इज दैट? 8वां प्रश्न का उत्तर पूरा अध्याय का सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। सोचिए 8वां प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। सिर्फ एक प्रश्न के लिए, मतलब बाकी 7 प्रश्नों को उन्होंने सिर्फ एक श्लोक में निपटा लिया, लेकिन पूरे अध्याय के लिए सिर्फ उन्होंने एक क्वेश्चन के लिए डेडिकेट किया पूरे अध्याय को। इसके अलावा इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 2-3 प्रकार की चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या? योग मिश्र भक्ति। अच्छा, योग मिश्र भक्ति, ये हम लोग पहली बार शब्द सुन रहे हैं। भगवद गीता में पहले तो नहीं सुना था। अष्टांग योगा सुना था, भक्ति योगा सुना था, लेकिन योग मिश्र भक्ति क्या है हम क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, और पूरा अध्याय में आने वाला है योग मिश्र भक्ति। दूसरा है शुद्ध भक्ति। अच्छा, शुद्ध भक्ति तो नाम से क्लियर है, भक्ति जो एकदम प्योर है, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। अब तीसरा, शरीर त्यागने के लिए क्या क्या चीजें हमें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो शरीर त्यागते वक्त इंपॉर्टेंट है दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए। और दूसरा, वो 2 रास्तों के बारे में बताते हैं, पाथ ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ डार्कनेस। तो 2 प्रकार से योगी संसार को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। वो कौन से रास्ते हैं? मतलब इस चैप्टर का पूरा अगर थीम देखा जाए तो अगर समझ में आएगा क्या। पहला चैप्टर, पिछला चैप्टर क्या था? हाउ टू कंट्रोल वंस माइंड बाय फिक्सिंग इट ऑन कृष्णा। 7वां अध्याय का पहला श्लोक क्या था? मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। अगर मन को अगर हमें भगवान में लगाना है तो क्या करना होगा? मन भगवान कृष्ण के बारे में सुनना पड़ेगा। और तो दिस वाज द 7th चैप्टर। कृष्ण के बारे में भगवान ने, कृष्ण ने अपने बारे में पूरा अध्याय बताया कि मेरी शक्तियां किस प्रकार की हैं, किस प्रकार से ये संसार मेरे ऊपर निर्भर है, जिस प्रकार से मोतियां धागे के ऊपर निर्भर करती हैं, उस प्रकार से ये संसार भी मुझ पर निर्भर है। 7वें अध्याय में अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, और कौन मेरा भजन करते हैं, कौन मेरा भजन नहीं करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और देवताओं के वर्शिपर्स के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ किसके बारे में बताते हैं? निराकार की जो सेवा करते हैं 7वें अध्याय में। तो दिस वाज द 7th चैप्टर। और लास्ट में कंक्लूजन किस प्रकार से था 7वां अध्याय का, कि अगर कन्विंस्ड होना है भगवान को अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत, ये समझना पड़ेगा। इस प्रकार से 7वां अध्याय समाप्त होता है कि भगवान सर्वे सर्वा है, लॉर्ड कृष्णा इज कंप्लीट। नाउ 8th चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हाउ टू डाई, किस प्रकार से हम अपना शरीर त्यागें। अब ये करोड़ों रुपयों का सवाल है हमारे लिए। तो प्रिपेयर हम लोग जरूर कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए, लेकिन इस संसार में शरीर छोड़ के भी जाना है, संसार को छोड़ कर भी जाना है हमें। तो एक बंगला में कहावत है, भजन करो साधन करो मूर्ति जानले होय। तो ये जितना भी हम भजन कर रहे हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये तब परीक्षा की जाएगी इसकी। इट विल ऑल बी टेस्टेड व्हेन वी आर एट द मोमेंट ऑफ डेथ। भजन करो साधन करो मूर्ति जानले होय। तो इसीलिए 8वां अध्याय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किस प्रकार से ये शरीर हमें त्यागना है। तो 7वां अध्याय का एक्रोनिम
हेड फॉर्मूला था, HEAD। दिस वाज द समरी ऑफ लास्ट चैप्टर। अभी हम लोगों ने बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। आठवां अध्याय कैसे आ रहा है? व्हाट इज दैट? वन डे वी ऑल हैव टू लीव आवर बॉडी। शरीर हमें त्यागना ही पड़ेगा। कोई पढ़ना चाहेंगे? आपके सामने जो टेक्स्ट आ रहा है, वुड लाइक टू रीड? कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। शारदा प्रभु पढ़िए आप। Although many would consider it morbid to contemplate death, it is nevertheless a real situation that nobody wants to experience, but that everyone has to face. तो हम लोग इस जगत में क्या इस सच को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। हमेशा इस कड़वे सच को छुपाया जाता है हमसे कि एक दिन हमें बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ जाना है। We have to leave this world. और इसे देखिए, कभी माता पिता बच्चों को नहीं बताते हैं, अरे पता है शरीर त्यागना पड़ता है। बताता है कोई? कभी कोई माता पिता नहीं बताता। ना ही हमारे स्कूल कॉलेजेस में इसके बारे में शिक्षा दी जाती। और ना केवल ऐसा तो सिचुएशन है, कभी बच्चों को कभी शमशान नहीं लेके जाते हम लोग। क्यों? क्योंकि जाएंगे तो बच्चों पे सदमा लगेगा। या फिर कभी हॉस्पिटल पे लेके जाते हैं तो हम लोग हॉस्पिटल, देखिए इस संसार में दो ऐसे प्लेसेस हैं जो सबसे कड़वा सच हमें शो करते हैं। टू प्लेसेस आर, व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मृत्यु को इतने पास से देखेंगे हम। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख, ये सच में दुख है, ये हमें वास्तविक रूप में दिखने लगेगा। दूसरा एक और स्थान है, कौन सा बताइए? व्हाट इज दैट प्लेस? श्मशान। श्मशान। शमशान घाट। शमशान में जाकर भी हमें, शमशान जाकर भी हमें वैराग्य की उपलब्धि होती है। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। लेकिन सच में बताइए कि कोरोना काल में शायद हम लोग इतना फिलोसफिकल हुए। हम लोग भक्ति से जुड़े, मैक्सिमम लोग भक्ति से जुड़े। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। पीपल बिकेम इंट्रोस्पेक्टिव। पहली बार मृत्यु के बारे में लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, बिलबोर्ड इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अगर देखेंगे, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि संसार का कड़वा सच क्या है। कड़वा सच क्या है कि हमें एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। ठीक है? Nobody wants to tell on this thing. So that's why भगवत गीता is such a scripture। पहले ही खुले आम, चलो हमें संसार को छोड़ना है, किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना है, भगवान 8वें अध्याय में बहुत डिटेल में बताते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने सेकंड चैप्टर में भी बताया, लेकिन सेकंड चैप्टर में आत्मा के ज्ञान के बारे में थोड़ा बताया। लेकिन हम सबको एक ना एक दिन फेस तो करना है ना, तो भगवान कृष्ण अपने मुख से बताते हैं। तो ये भी पढ़िए। कोई कौन पढ़ेंगे? सुलक्षणा माता जी। सुलक्षणा माता जी, ओके। व्यासा माता जी, वुड लाइक टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। We often forget the inevitability of death, and thus in chapter 8 entitled Attaining the Supreme, Krishna deals with this very subject. तो अभी हम लोगों ने बताया कि इस अध्याय के का नाम दो ऋषियों ने, एक तो प्रभुपाद भी ऋषि हैं और वेदव्यास भी ऋषि ही हैं। तो दो ऋषियों ने दो भिन्न प्रकार से नाम दिया है। वेदव्यास ऋषि ने इस अध्याय का नाम क्यों रखा अक्षर ब्रह्म योग? क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार से होती है, अक्षर ब्रह्मा, इन शब्दों से ही इस चैप्टर की शुरुआत होती है। वेदव्यास दिस टाइटल। नाउ श्रील प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम क्या रखा? परम को प्राप्त करना, भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि ठीक है, अक्षर ब्रह्म योग हम लोग जानेंगे कि अक्षर ब्रह्म मतलब क्या, द इनफैलिबल सुप्रीम लॉर्ड, उसके बारे में। लेकिन इस अध्याय का थीम ये भी है, वी हैव टू डाई ऑफ कोर्स, बट हाउ अ डिवोटी डाइज। एक भक्त किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ता है। और जब अपना भक्त, कोई शुद्ध भक्त अपना शरीर तो त्यागता है, तो वो कृष्ण को
प्राप्त करता है, अचीव्स कृष्ण। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा उन्होंने, अटेनिंग द सुप्रीम। तो बाकी योगी लोग इस संसार को कैसे बाकी योगी लोग कैसे क्या ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान करते हुए किस प्रकार से दिन के समय शरीर त्याग रहे हैं, उत्तरायण में शरीर त्याग रहे हैं, या फिर अच्छे मुहूर्त में शरीर त्याग रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। प्रभुपाद हैज बेसिकली यस हिट द पॉइंट कि हमें कैसे अपना शरीर त्यागना है, इसीलिए उन्होंने नाम रखा है इस चैप्टर का अटेनिंग द सुप्रीम। ठीक है, याद रहेगा। दिस इज द पॉइंट कृष्णा क्लैरिफाइज इन दिस चैप्टर। इनफैक्ट कृष्णा इज डेथ आल्सो। 10वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मृत्यु सर्व हरश्चाहम। अगर मृत्यु के बारे में कोई जानना भी चाहता है, अरे मृत्यु मतलब कृष्ण का ही एक रूप है, काल। काल महाकाल भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। ठीक है, तो इस अध्याय को हम इस प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय का भी निमोनिक है, एक्रोनिम। व्हाट इज दैट एक्रोनिम? याद रहेगा, DEAD। पिछले अध्याय का क्या था? पिछले अध्याय का एक्रोनिम क्या था? HEAD। इस अध्याय का एक्रोनिम है DEAD। ठीक है, तो व्हाट इज दैट? अर्जुन्स डाउट्स नाउ E for end of life, final exam, attaining the supreme and pure devotion is the best। उसी को हम जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, डेड, शमशान की आग चल रही है, तो चिता की आग, लेकिन चिता की आग भी हमें भगवान की ओर लेके जा सकती है। अक्षर ब्रह्म योग चैप्टर 8 का ओवरव्यू। तो दिस इज द फॉर्मूला DEAD। तो अर्जुन कुछ प्रश्न पूछेंगे, एंड ऑफ लाइफ, फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट, अटेनिंग द सुप्रीम, कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, एंड प्योर डिवोशन इज द बेस्ट। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति को छोड़कर संसार में कुछ भी इसके अलावा नहीं। ठीक, दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर। याद रहना चाहिए। पिक्चर मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी अगर है तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आए, ठीक है, अर्जुन्स डाउट्स। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण आंसर्स अर्जुनास डाउट। तो हमने अभी बताया कि भगवान ने पिछले अध्याय में 6 टर्म्स यूज किए थे। उसी टर्म्स को 2 श्लोकों में अर्जुन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो एक और चीज देखिए, भगवद गीता इज अ वेरी फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट मैटर। तो पहले 6 चैप्टर्स को हम लोगों को कवर करने के लिए कितने सेशन लगे? ऑलमोस्ट 63 सेशंस, 63, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल थे। तो पिछले सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने प्रकार के योग होते हैं। याद आ रहा है ये स्लाइड, योगा लैडर? याद आ रहा है? तो सबसे नीचे कौन है? विकर्मी है। उसके आगे सकाम कर्मयोगी या कर्मकांडी, देन निष्काम कर्मयोगी, सेल्फलेसनेस के ऊपर कोई जा रहा है, देन ज्ञान योगी, ध्यान योगी, और सबसे ऊपर कौन है? कौन है? भक्ति योगी, सबसे ऊपर। इसी को हम लोगों ने चार्ट में बताया था कि फर्स्ट सबसे लोएस्ट क्या है? 99.99% ऑफ द पॉपुलेशन इज विकर्मीज। नेक्स्ट इज, ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आता है कि विकर्म नियमों का, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हृदय से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे शायद कुछ कंट्रोलर्स, इस संसार के कुछ कंट्रोलर जो हैं उनकी शरण लेनी पड़ेगी ताकि मेरी इच्छाएं पूरी हो सके। क्योंकि भले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने की, कभी भी हृदय से संतोष नहीं मिलता। तो ये लोग क्या करते हैं? अधर्म छोड़कर धर्म का पालन करना शुरू करते हैं। तो धर्म का पालन किस प्रकार से करते हैं? वेदों में लिखा हुआ है, इंद्र की पूजा करो, चंद्र की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो। अगर कोई इच्छा है दुर्गा के पास, काली के पास कुछ भी मांगना है, उनसे मांगो। तो इसे कहा, ऐसे लोगों को कहा जाता है क्या? क्योंकि इच्छा लेकर आए हैं, कामना लेकर आए हैं, इसलिए सकाम कर्म योगी, राइट। इसके ऊपर जैसे जैसे ये लोग हृदय शुद्ध होता रहता है, दे बिकम निष्काम कर्म योगी। बिकॉज यज्ञ करने से ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट होता ही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हार्ट गेट्स प्यूरिफाइड। नाउ जब हृदय शुद्ध होगा तभी कोई व्यक्ति आगे के 2 योग अभ्यासों को कर सकता है। ज्ञान योगा, जब तक निष्काम कर्म योगा का लेवल कंप्लीट नहीं किया है किसी ने, ना तो ज्ञान योगा या ध्यान योगा कर ही नहीं सकता। तो ध्यान योगा के चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से बताया
कि किस प्रकार से निष्काम कर्मयोग बहुत जरूरी है हृदय स्वच्छ करने के लिए, कामनाओं वासनाओं से ऊपर उठने के लिए। लेकिन भक्ति योग ऐसी एक वस्तु है कि कृष्ण के चरण अगर कोई पकड़ता है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कर्मी हो, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर शुद्ध से शुद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। कोई भी भगवान श्री कृष्ण की आपको अप्रोच कर सकता है। हाँ, थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी कौन से व्यक्तियों को जो कि पाप के लेवल पे है, लेकिन जो शुद्ध होंगे उनके लिए थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता सिंप्लीफाइड, ये सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट था। इसी को समझने में पूरा चैप्टर 3, 4, 5, 6 4 अध्याय लग गए, है ना। तो बहुत हम लोगों ने माथापच्ची की थी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नाउ फ्रॉम चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स, 7 में भी ये कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन 7 में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। थोड़ा ध्यान से भी सुनना है आप लोगों को, ठीक है। हरे कृष्णा, सबाई कान खुले सुनছেন। तो अभी एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है आप सबके सामने। व्हाट इज दैट? तो ये है आपके सामने, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हरे कृष्ण, दूध का गिलास। दूध का गिलास है। अच्छा, दूध है, सर्फ का पाउडर नहीं है, ये तो दूध ही है। तो जैसे कभी कभार हम लोग देखते हैं, कभी हम लोग दूध में पानी मिलाते हैं, या कुछ लोग होते हैं पानी में दूध मिलाते हैं, है कि नहीं, बताइए। तो दूध वाला में पानी, हाँ, दूध में पानी या पानी में दूध, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। तो देखिए, पिछला जो अभी हम लोगों ने स्लाइड दिखाया, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था भगवत गीता समझने के लिए। इट वाज अ क्वाइट अ बिग थिंग फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। अभी एक और चीज समझनी है हमें, ठीक है। कभी भक्ति में भी मिलावट हो सकती है क्या? भक्ति में मिलावट? क्या आप बात कर रहे हैं, भक्ति में मिलावट? हमको तो पता है भक्ति तो बस कृष्ण के चरणों के लिए होती है, राइट। तो उसमें मिलावट कैसे हो सकती है? हाउ कैन समवन एडल्ट्रेट इनटू कृष्णास डिवोशन, राइट। तो इसीलिए हम अभी आपके सामने क्या दिखा रहे हैं, ये कुछ ग्लास दिख रहा है पानी में, पानी का ग्लास दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे एक पानी का ग्लास दे रहा है, ये यहाँ पे दूध का ग्लास है। दिस इज 100% कंसंट्रेटेड दूध, राइट, पूरा पक्का दूध है। ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, कौन बताएंगे? क्लीन वाटर। वाटर, दूध है इसमें, थोड़ा थोड़ा दूध में पानी, या पानी में दूध, ठीक है, मिश्रण, हाँ, मिक्सचर है प्रभु। पानी में दूध, पानी में मिलावट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, अभी थोड़ा ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पहला जो चीज है, भगवान कृष्ण के लिए, सिर्फ कृष्ण के लिए भक्ति करना, और कृष्ण की इच्छा को संतुष्ट, कृष्ण की इच्छाओं को संतुष्ट करने की चेष्टा करना। ऐसी भक्ति को क्या कहा जाता है? दिख रहा है आपको सामने? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि। जैसे गोपियों ने की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए। अपने अगर खुद को नरक में भी जाना पड़ता कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण के अगर माथे का अगर दर्द थोड़े समय के लिए भी अगर कम होता है, तो हम अपने चरणों की धूल देने के लिए भी राजी हैं। ये नारद मुनि के साथ बृहद भागवतामृत में ये कहानी आती है, आप लोगों ने सुना होगा ये कहानी। तो ये है उनकी सेल्फलेस डिवोशन। हम चाहे नरक में चले जाएं, करोड़ों वर्षों के लिए चले जाएं, लेकिन कृष्ण के माथे का दर्द अगर एक सेकंड के लिए भी, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर दूर होता है, हम चरणों की धूल देने के लिए भी राजी हैं। ऑफकोर्स ये कृष्ण ने पूरी कहानी शो की थी कि लोगों को पता चले कि किस प्रकार से गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। तो ये बृहद भागवतामृत में ये कहानी आती है, पहले पार्ट में बृहद भागवतामृत। अच्छा, तो ये दूसरा जो पानी का डाइल्यूशन हो रहा है, दूध में पानी मिलाया जा रहा है, और आगे चल के तो पानी में दूध हो गया, है ना। ये क्या है बताइए? इसको कहा जाता है प्रधानी भूत भक्ति। कल्लो बात, ये तो नया टर्म सुन रहे हैं। शुद्ध भक्ति, जब दूध में अगर पानी को मिलाए, भक्ति में हम मिलावट करते हैं, हम अपने खुद के एजेंडास, अपने खुद की इच्छाएं, वासनाएं, कुछ हमारी कामनाएं, वासनाएं अगर हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रधानी भूत, यानी कि उसमें भक्ति प्रधान है, लेकिन कुछ मिलावट भी है, तो पानी मिलावट है। और तीसरा चीज क्या, इसमें क्या हो रहा है? पानी में दूध मिल रहा है, तो आगे चल के एकदम डाइल्यूटेड हो गया। इसको क्या कहेंगे हम?
व्हाट इज दैट टर्म, बताइए? गुणीभूत भक्ति, ठीक है, याद रहेगा ये टर्मिनोलॉजीज। तो अभी हम इन सारे टर्मिनोलॉजीज को लेने वाले हैं। मैं कुछ देर के लिए सबको म्यूट करके रखता हूँ ताकि, तो 3 प्रकार की भक्ति के बारे में हमने पता किया। फर्स्ट इज केवला भक्ति और शुद्ध भक्ति। नेक्स्ट इज प्रधानीभूत, तीसरा क्या है, गुणीभूत भक्ति। ये 3 चीजें क्या है हम चर्चा करेंगे। 100% डिवोशन अगर कृष्ण के लिए है, ऑफ कोर्स एक लाइफ टाइम में इस पॉइंट तक आना हमारा यही गोल है, 100% प्योर डिवोशन टू कृष्ण। यह है केवल भक्ति, भगवान श्री कृष्ण इस भक्ति से बहुत संतुष्ट होते हैं। दूसरा प्रधानीभूत भक्ति, अभी भक्ति में मिलावट क्या क्या हो सकती है, what all adulteration can we can do in भक्ति। तो इसके पहले श्लोक में हम लोगों ने जैसे देखा, इसके पहले स्लाइड में कि सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तो जब इन सब योगों का भक्ति के साथ मिश्रण हो जाए, इन सब चीजों को हम क्या कर रहे हैं कि जब इच्छाएं वासनाएं अगर भक्ति के साथ मिल जाए तो हम क्या हो जाएगा, वो कर्म मिश्र भक्ति। अगर ज्ञान योग भक्ति के साथ मिल जाए तो ज्ञान मिश्र भक्ति, एंड ध्यान योग अगर भक्ति से मिल जाए, ध्यान मिश्र भक्ति या योग मिश्र भक्ति, ठीक है। तो ये लोग कौन है, ये लोग ये सब करते आ रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण की भी आराधना कर रहे हैं। अपनी हर कार्य की सक्सेस के लिए हर योग पद्धति में भगवान विष्णु की आराधना बिल्कुल अनिवार्य है। इवन जो अष्टांग योगी भी है, ध्यान जब करते हैं, वो भी क्या कर रहे थे अपने हृदय में, दे आर मेडिटेटिंग ऑन द सुपर सोल, परमात्मा पे ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। तो वो भी एक तरह से भक्ति ही कर रहे हैं। बिना भक्ति के किसी भी चीज में सक्सेस मिलना मुश्किल है। इवन जब देवता के पास भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बताया कि कर्म मिश्र भक्ति या सकाम कर्म योग, कर्म मिश्र भक्ति, या फिर भगवान के पास ही हम लोग कुछ इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं तो वो बन जाता है कि कर्म मिश्र भक्ति। तो यही ये जो योगा लैडर है, इसी को अगर भक्ति के साथ ऐड कर दिया तो प्लस भक्ति हो रहा है। लेकिन भक्ति के साथ किसको ऐड किया हम लोगों ने, कर्म योग। तो वो क्या बन गया, कर्म मिश्र भक्ति, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, जब ज्ञान योग जब भक्ति के साथ मिल जाता है तब क्या बनेगा, वो ज्ञान मिश्र भक्ति। और जब ध्यान योग भक्ति के साथ मिल जाता है तो वो क्या बन जाएगा, योग मिश्र भक्ति। ठीक है सर, क्लियर है। उसमें भक्ति का पोर्शन है, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मान लीजिए भक्ति 70% है, 60% है, 30% ज्ञान है, 30% कर्म है, 30% या 10%, 20%, यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 50% भक्ति योग होना चाहिए। भक्ति प्रधानीभूत रहेगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रधानीभूत। प्रीडोमिनेंटली भक्ति, प्रधानीभूत का मतलब क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली, मोस्टली, ठीक है सर। अभी गुणीभूत का मतलब क्या है, गुणीभूत मतलब पानी में दूध, पानी है उसको थोड़ा दूध मिला दिया, एकदम जाली आदमी है, ठीक है। दूध वाला कभी बार ऐसा करता है कि पानी में दूध मिलाता है, दूध में पानी नहीं मिलाता है, पानी में दूध मिलाता है। और आजकल तो पाउडर में फिर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एडल्ट्रेशंस, पाम ऑयल में या फिर यूरिया में, कितने सारी चीजें। गुणीभूत भक्ति मतलब क्या है, जिसमें भक्ति योग 50% से भी नीचे है। ऐसे भक्ति को भले ही नाम है गुणीभूत, लेकिन इसको हम भक्ति नहीं कह सकते। तो जब मान लीजिए कर्म योग भक्ति योग के साथ ऐड हो जाए, या फिर ज्ञान योग भक्ति योग के साथ ऐड हो जाए, या फिर ध्यान योग भक्ति योग के साथ ऐड हो जाए,
तो बेसिकली इसमें कर्मयोग का पोर्शन ज्यादा है, यानी कि देवताओं की पूजा करने की इच्छा या फिर कामनाएं वासनाएं ज्यादा है इनके पीछे। या ज्ञान योग, मेंटल स्पेकुलेशन, सिर्फ ज्ञान शास्त्र पढ़ रहा है और थोड़ा बहुत भगवान की आराधना कर रहा है। या ध्यान योग, ध्यान ज्यादा कर रहा है लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करने में ज्यादा मन नहीं है, निराकार या सिद्धि पाने में ज्यादा मन है, सिद्धियां पाने में। तो इसीलिए ऐसी भक्ति को क्या कहा जाएगा बताइए? भक्ति मिश्र कर्म, या फिर ज्ञान मिश्र, सॉरी, भक्ति मिश्र ज्ञान, मिश्र ज्ञान, या फिर भक्ति मिश्र योग। ठीक है, तो जब भी बाद में कोई टर्म आ रहा है दैट इज प्रीडोमिनेंट। जब भक्ति मिश्र कर्म आ रहा है यानी कि कर्म योग ज्यादा है, दैट मीन्स कर्म योगा इज ग्रेटर देन भक्ति योगा, ज्ञान योगा इज ग्रेटर देन भक्ति योगा, एंड ध्यान योगा इज ग्रेटर देन भक्ति योगा। इसीलिए भक्ति योग लेस हो गया, इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसी भक्ति को कहा जाता है गुणीभूत भक्ति। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं तीनों को मिला के ये चीज मिला है। और ऑफ कोर्स सबके अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है, हम सब कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है, नहीं तो इस संसार में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति पाने के पूर्व जैसे दूध को बॉयल करके ही वो खीर बनता है, तो हम भी अभी उसी प्रोसेस में है, अभी मिलावट है लेकिन बॉयल करेंगे तो पानी उड़ जाएगा धीरे धीरे। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। ठीक है, शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, गुणीभूत भक्ति, इसके अंदर तीन टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया 100% प्योर भक्ति। इसमें भक्ति योगा इज ग्रेटर देन 50% एंड यहाँ पर भक्ति योगा इज लेसर देन 50%। ठीक है, এতটা ক্লিয়ার আসে কিনা, अब क्लियर होगा तब हम लोग आगे निकलेंगे। गुणीभूत भक्तिটা একবার বলবেন? गुणीभूत मतलब क्या? इस संसार के गुण उसके अंदर मिक्स हो गए हैं। मतलब क्या कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, या फिर गुण मतलब क्या? यहाँ पर हमारे लिए मेन चीज क्या है, अगर ऐसी भक्ति को अगर, तो ये भक्ति है ही नहीं एक्चुअली। इसको अगर कर्मयोग है ना, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम सकाम कर्मयोग, इसका दूसरा नाम यही है, सकाम कर्मयोगी, ज्ञान योगी या ध्यान योगी। यानी कि हम लोगों ने जो चर्चा की थी अभी कुछ देर पहले, योगा लैडर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, योगा लैडर में अगर ये सब गुणीभूत भक्त ही हैं, दे आर गुणीभूत ओनली। तो सकाम कर्मयोगी मतलब ये है सकाम कर्मयोगी, ये है ज्ञान योगी और ये ध्यान योगी। बेसिकली दे आर कॉल्ड एज, इनके अंदर भक्ति का पोर्शन कम है, इसीलिए इनको बेसिकली उस योगा से ज्यादा पहचाना जाता है जो कि वो पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। सकाम कर्मयोगी कृष्ण की आराधना थोड़ी बहुत करते हैं लेकिन इच्छाएं भी बहुत है, इसीलिए देवताओं को भी वर्शिप कर रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया क्या, सकाम कर्मयोगी। भोग की इच्छाएं बहुत है, भक्ति योग है इनके अंदर, क्योंकि बिना भगवान को अप्रोच किए उनकी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती। वो देवता भी तो भगवान कृष्ण को ही अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें भक्ति का पोर्शन कम है। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो तीन योगा पद्धतियों को हम लोगों ने देखा, दे आर ऑल एक्चुअली व्हाट, दे आर ऑल गुणीभूत है, ये सब गुणीभूत ही है, गुणीभूत भक्ति। तो इसी उस समय हम लोगों ने ये टर्म नहीं बताया था क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग ये बता रहे हैं, और हमारा अभी ये चर्चा करने का विषय भी नहीं है, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर, इनके बारे में ज्यादा समझना भी नहीं है। हमारे लिए जो सब्जेक्ट मैटर है प्रधानीभूत और केवला। इस अध्याय में और पिछले अध्याय में हम लोग इनके बारे में ही जानने वाले हैं। ठीक है, कर्म योगा प्लस भक्ति, ज्ञान योग प्लस भक्ति, ध्यान योग प्लस भक्ति। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे पिछले अध्याय में, ओके, पिछले अध्याय में किसी को याद है भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया था? याद आ रहा है किसी को? हाँ, बताइए क्या नाम था? ज्ञानी, अर्थार्थी
आर्त जिज्ञासु जिज्ञासु। ठीक है, तो उस समय हम लोगों ने, ओके एक सेकंड, मैं थोड़ा ये स्लाइड दिखा देता हूँ। तो उस समय देखिएगा हम लोगों ने क्या बताया था कि चार प्रकार के भक्त कौन कौन हो सकते हैं। पिछला सेशन अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने भगवान कृष्ण ने चार प्रकार के भक्तों के बारे में बताया था, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। मिक्स डिवोटी विद सम डिजायर्स, कोई धन की आकांक्षा लेकर आया है, कोई कोई डिस्ट्रेस से दूर पाने के लिए, कोई किसी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये कौन से श्लोक में आया था ये सब? 7.16। यहाँ पर भी मिक्स्ड डिवोटी है कि नहीं? तो ये सब कौन से टाइप के भक्त हो गए अगर हम देखेंगे हमारी कैटेगरी में? शुद्ध भक्त है क्या ये? दे आर प्योर डिवोटीज? बताइए। नहीं है। प्योर डिवोटी है, मिक्स्ड डिवोटी है। अभी मिक्स्ड डिवोटी में कौन से वाले हैं? गुणीभूत मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त या योग मिश्र भक्त? हाँ। कुछ पाने के लिए आए हैं तब क्या होगा? कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र या योग मिश्र? ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र, हाँ कर्म मिश्र। कुछ इच्छा है, भोग की इच्छा, कर्मों के फल चाहिए ना, फल चाहिए। तो अर्थ भी कुछ फल लेने के लिए आया है, अर्थार्थी भी भगवान से कुछ मांगने आया है। तो ये लोग कौन से भक्त हो गए? विच टाइप ऑफ डिवोटी? कर्म मिश्र भक्त। ठीक है, और पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक और टाइप के भक्त के बारे में बताया था, फोर्थ टाइप ऑफ मिक्स्ड डिवोटी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बताया, जो जन्म मरण मोक्षाय, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास आता है। तो ये लोग कौन से भक्त हो गए? मुक्तिकामी, मुक्ति की इच्छा लेकर। तो चार तरह के भक्तों के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, ये लोग मिक्स्ड डिवोटी है, छोला मोला करके है, पानी में दूध या दूध में पानी। अभी यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं? These types of three सकाम डिवोटीज, 16th नंबर वर्स में हम लोगों ने बताया कौन? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, सकाम इच्छा से आए हैं। मोक्ष काम भक्ति, मोक्ष काम भक्ता 29, ये भी कुछ इच्छा लेके आए, ये भी इनका भी एडल्ट्रेशन है। और 16वें भक्त श्लोक में ही भगवान ने एक और व्यक्ति का नाम लिखा था जिसका नाम था आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और क्या नाम था? ज्ञानी, राइट। तो ये जो ज्ञानी है, ये एक्चुअली पिछले चैप्टर में ज्ञान मिश्र भक्त था। ये वाज एक्चुअली ज्ञान मिश्र भक्त था। ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया ज्ञान मिश्र भक्त, दिस वन ज्ञान मिश्र भक्त। तो ये जो था कौन से श्लोक में थे ये व्यक्ति? कर्म मिश्र भक्त 7.16 में भगवान ने बताया तीन तरह के लोगों के बारे में। ज्ञान मिश्र भक्त 7.16 में ही फिर से वो बताते हैं ज्ञानी। ठीक है, तो इनफैक्ट टू द पॉइंट ये बोलते हैं भगवान कि ही इज एज गुड एज मी। सोचिए, ज्ञानी वाले भक्त को जो ज्ञान से कृष्ण को पाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं ही इज एज गुड एज मी। तो लो, अगर भगवान कृष्ण जिसके अंदर एडल्टरेशन है, जो गड़बड़ी करके आ रहा है, झोला मोला करके आ रहा है, ही इज एज गुड एज मी, तो भक्ति को क्या, जो शुद्ध भक्त है उसको क्या भगवान बोलेंगे? उसकी क्या बात है? उसको क्या बताएंगे? उसके लिए भगवान बोलते हैं कि अरे वो मुझसे भी बढ़कर है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ही इज मच, ही इज, आई कंसिडर हिम टू बी मोर देन माई सेल्फ ऑल्सो। तो भगवान ज्ञान मिश्र भक्त को बहुत अप्रिशिएट जरूर करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। 7.17-18 में 7.17 में बताते हैं कि ज्ञानी इज एज गुड एज मी, 7.17 में बताते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान को अपने से भी ज्यादा मतलब प्रिय है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ज्ञान मिश्र भक्त जिसके अंदर मिलावट है वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी दो ये हम लोगों ने चर्चा की। फिर आगे एक और चीज बताते हैं
केवला भक्ति इज मेंशन्ड इन द वर्स 1, यानी कि 7.1 में भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया था। तो वो हम लोगों ने उस चैप्टर में चर्चा नहीं की थी, क्योंकि तब अगर चर्चा करते तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 7.1 में श्लोक क्या था, किसी को याद है? व्हाट इज द 7.1 श्लोका? कोई बताएंगे? 7.1 मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रयः। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं असंशयं समग्रं माम यथा यास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्त मनः, जो भक्त, कौन सा भक्त शुद्ध भक्त होता है? जो मुझ में अपना मन लगा ले, 100% अपना मन भगवान में लगा ले, ऐसे भक्त को कहा गया है मयि आसक्त मनः। तो भगवान ने 7.1 में ऑलरेडी केवला भक्त के बारे में बता दिया था। सोचिए 7.7 चैप्टर में ही 6 टाइप के डिवोटी के बारे में बता दिया। तो अब हम लोगों ने नहीं बताया क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 4 टाइप तो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया। 5वां टाइप था ज्ञानी, ज्ञान मिश्र भक्त। 6वां टाइप प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी। 6 types of devotees have already come. Now the question arises, इस चैप्टर में फिर क्या डिस्कस करने वाले हैं भगवान? इस चैप्टर में भी तो कुछ डिस्कस करेंगे ना। तो इस चैप्टर का डिस्कशन क्या है? इस चैप्टर में भगवान डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, तो 9th चैप्टर में, हाँ, इस चैप्टर में योग मिश्र भक्ति के बारे में बताने वाले हैं भगवान। ठीक है, तो योग मिश्र भक्त हमने अभी कुछ देर पहले ही जस्ट बताया, भगवान अभी बताने वाले हैं। यस, कृष्णा ऑल्सो डिस्कसेस इन दिस चैप्टर योग मिश्र भक्ति। ठीक है, ज्ञान मिश्र भक्ति कौन से अध्याय में बता दिया भगवान ने? बताइए, बोलिए। 7वें अध्याय, 7 हाँ 7वें बताया। हाँ। और साथ ही साथ शुद्ध भक्ति भी बताएंगे। तो इस चैप्टर का एंड शुद्ध भक्ति पे होगा। इन बिटवीन वो बताएंगे कि कैसे एक योगी अपना शरीर त्यागता है, अपने ब्रह्म रंध्र से अपना तोड़ के निकलता है। तो योग मिश्र भक्ति के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में बेसिकली अगर देखें, हमने अभी जैसे बताया कि ज्ञान मिश्र भक्ति कौन से अध्याय में? 7.16, 17, 16 ये सब। और 8th चैप्टर में भगवान बताने वाले हैं इसके बारे में, योग मिश्र भक्ति। 8th चैप्टर में बीच में सेक्शन आने वाला है। ठीक है, दिस इज, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली चीज भी नहीं है। भक्ति में मिलावट है, कर्म से मिलावट हो सकती है। कोई भोग की इच्छा लेकर आया है तो वो हो गया कर्म मिश्र भक्ति। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अरे वो देवी के पास आया है, कोई भगवान कृष्ण के पास भी आ सकता है, मुरादे पूरी कर दे, तो कर्म मिश्र भक्ति हो गई। इच्छाएं है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है। तो कौन 3 प्रकार के लोग क्या क्या हैं? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु। आर्तो, अर्थार्थी एंड जिज्ञासु। ठीक है, नाउ 7.16 में ही आया ज्ञानी। वो ज्ञानी कौन था? ज्ञान मिश्र भक्त था। उसी को भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो मेरे जैसा ही है। तो सोचिए भक्त को कितना प्रेम करेंगे। और 8th चैप्टर में ध्यान मिश्र भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इस चैप्टर में अभी प्रवेश ही नहीं किया हम लोगों ने। तो क्लियर হয়েছে না কনফিউশন চলছে? হরে কৃষ্ণ। সব চুপচাপ, সব চুপচাপ বসে আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? কনফিউজ, আমার কনফিউজড। কনফিউজড। জল, একটা গাঢ় দুধ, তার মধ্যে দুধের মধ্যে জল, আর লাস্ট হয়ে গেল জলের মধ্যে দুধ। গাঢ় দুধ তো বাদ দিন, ও তো শুদ্ধ ভক্তি। জলের মধ্যে দুধ, দুধের মধ্যে জল, 3 রকমের হতে পারে, কর্ম মিশ্র, জ্ঞান मिश्र, योग मिश्र। ठीक है, এতটা মনে রাখুন। और बाकी 3 को छोड़ दीजिए, वो अभी हमारे क्वेश्चन डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। ठीक है, वो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग ही एक्चुअली। ठीक है, बाकी 3 जो है गुणीभूत, वो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, वो हमारे को डिस्कस ही नहीं करना। सिर्फ बीच में जो पानी में दूध, दूध में पानी, तो उसमें हमें चाहिए पानी, दूध में पानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज प्योर वाटर, नेक्स्ट इज
वाटर इन मिल्क, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और चीज है, पहली बार जब कोई चीज आप सुन रहे होते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। हम लोग जब बार बार रिपीट करते हैं, जैसे हम लोग हर दिन सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, श्लोका रिपीट कर रहे हैं, श्लोका रिपीट कर रहे हैं, तो जो श्लोक पहले नहीं सुना है वो भी लगता है कि चलो कॉमन है, नया, हाँ सुना सुना है, तो याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग किसी की मूवी देखने जाते हैं, एक नया एक्टर आया, उसकी मूवी देख रहे हैं, तो पहले लगता है अरे कैसा नया एक्टर है, इसके साथ एडजस्ट कैसे करें, वो थोड़ा दिमाग में बैठता नहीं है नया एक्टर। लेकिन उसके जब बार बार एक्टिंग देखते रहते हैं, फिर दूसरा मूवी निकलता है, तीसरा मूवी निकलता है, देन अ पर्सन बिकम्स यूज्ड टू दैट पर्सन। हाँ चलो ये व्यक्ति है, इसको मैं पहचानता हूँ। उसी तरह से टर्मिनोलॉजीज भी हैं कि हमें भगवत गीता जब पढ़ रहे हैं, ये सब टर्मिनोलॉजीज जाननी जरूरी है, और जब बीच बीच में रिपीटेशन होगा तब इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। प्रधानीभूत मतलब भक्ति प्रधान है। ठीक है, बस तो ये समझ लिया आपने। तो अभी जैसे देखिए, कभी अभी जो हम 8 चैप्टर फर्स्ट श्लोका रिसाइट करने वाले हैं, सो कभी कभार क्या होता है देखिएगा, स्कूल में टीचर भी कभी कभार स्टूडेंट्स को टेस्ट चेक कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा से सुना भी नहीं, बताओ। हमने जो अभी बताया कि जो पेशावर जो है वो अफगानिस्तान में है। तो क्या बोला सर, पेशावर अफगानिस्तान में है? नहीं, पेशावर अफगानिस्तान में नहीं है। कहाँ है बताओ? तो पेशावर तो लाहौर के पास में है, पाकिस्तान में है। अच्छा बढ़िया, तो टीचर बड़ा खुश होता है। क्यों? टीचर को समझ में आता है कि बच्चा सुन रहा है ध्यान से। अभी हमारे ऑनलाइन क्लास में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई सो रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई बस में है, कोई ट्रेन में है, कोई हस्बैंड से बात कर रहे हैं, कोई बच्चों को खिला रहे हैं। बहुत ही दिक्कत हो जाती है कि बच्चे लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं। एटलीस्ट ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ रहा, घर बैठे बैठे ट्रैवलिंग का टाइम बच जा रहा है। डिसएडवांटेज ये है कि आप कितना अटेंटिव है वो समझना मुश्किल है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया, गूगली प्रश्न पूछा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी बहुत बार गूगली करते हैं। ठीक है, गूगली देते हैं 6th कैंटो में खासकर। तो अभी मान लो टीचर कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दिया है, मतलब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी इंटू m1 m2 by r स्क्वायर। तो सर ये जी क्या है, कैपिटल जी? तो सर से आके पूछता है वो, व्हाट इज दैट? मेरे को वो समझ नहीं है, आपने फॉर्मूला तो बता दिया। तो टीचर स्टूडेंट को चेक करता है बीच बीच में, और होनहार स्टूडेंट अटेंटिव होता है, गौर से सुनता है। सर आपने क्या बताया, वो मुझे समझ में नहीं आया। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी परीक्षा कर रहे थे, उन्होंने भी गूगली दे दिया अर्जुन को। तो 7.29 और 30 में 6 ऐसे शब्द बताए, और खास करके एक जो मुख्य शब्द था प्रयाण काले। ये शब्द आगे चलकर डिपार्चर, प्रयाण काल का मतलब होता है जब कोई शरीर त्यागने वाला होगा, डिपार्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये शब्द उन्होंने वहां पर यूज किया है, इसीलिए ये गुगली बन गया। ठीक है, ये गुगली बन गया। और साथ ही साथ 29वें नंबर श्लोक में उन्होंने बताया। तो चलिए हम लोग वो श्लोक ही देखते हैं, क्योंकि जब तक वो श्लोक नहीं देखेंगे 7वें अध्याय का, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। 7.29 यही हमारे इस चैप्टर का कनेक्टिंग लिंक 29 और 30। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी भक्त हैं जो जरा मरण मोक्षाय, इस संसार में जरा और मृत्यु मतलब मृत्यु और बुढ़ापा, इससे मुक्ति पाने के लिए मामाश्रित्य, मेरी शरण लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहना चाहिए, ते ब्रह्म तद्विदु, ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्म समझो। हाँ, और ऐसे व्यक्ति जो कार्य करते हैं वही अध्यात्म है, वही कर्म है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या समझना चाहिए, हमें ब्रह्म समझना चाहिए, क्योंकि वो अध्यात्म को पूरी तरह से समझते हैं। लो कल्लो बात। हाँ, अभी सोचिए कर्म टर्म, ये जो टर्म ऑफ कर्म एस कम, ये तो पहले भी भगवत गीता में आया कि नहीं आया है ना? चैप्टर 3 इज कर्म योगा, चैप्टर 4 अकर्म कर्म विकर्म भगवान कृष्ण ने बताया चैप्टर 4 में। लेकिन अर्जुन ने फिर से ये सुना। अच्छा भगवान कृष्ण आपने टर्म बताया, लेकिन ये थोड़ा नए टर्म के साथ आपने बताया। अच्छा अखिलम, फिर साथ ही साथ उन्होंने यूज किया क्या, ते ब्रह्म, उन्होंने शब्द ब्रह्म भी यूज किया। ये लोग ब्रह्म है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, और ये ब्रह्म भी है। ऐसे लोग जो मेरी शरण लेते हैं, जरा और मृत्यु
के भय से। ऐसे लोगों को ब्रह्म समझो, और वो लोग मुझे अच्छी प्रकार से जानते हैं, और ऐसे लोग अध्यात्म को बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये टर्म अर्जुन के लिए बोल्ड होने वाला था, वो समझ नहीं पाए क्या भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। और उसी के बाद नेक्स्ट श्लोका में क्या बताया, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च क्रिये विदु प्रयाण काले अपि चाम माम ते विदुर युक्त चेतसा। ऐसे व्यक्ति क्या समझ सकते हैं, मुझे, जो मुझे क्या समझते हैं, स आदिभूत, इस संसार की सारी भौतिक सृष्टियों का स्वामी समझता है कोई। आदि यज्ञम, जो यज्ञों का स्वामी मुझे समझता है, यज्ञों का भूख, यज्ञों का सेवन करने वाला, यज्ञों रिसीवर ऑफ दैट सैक्रिफाइस। ऐसे व्यक्ति प्रयाण काले अपना जब शरीर त्यागते हैं तब वो मुझ में दे कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी, ऐसे व्यक्ति ही मुझे समझ सकते हैं। प्रयाण काले, कब? प्रयाण काले, ये शब्द भगवत गीता में पहली बार आया, प्रयाण काल। इसलिए अर्जुन को क्या लगा, मुझे ये क्या समझना चाहिए, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसीलिए ये कुछ टर्म्स आए भगवत गीता में, इसी चीज को समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय का पहला श्लोक पूछ लेते हैं, ठीक है। आदिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी किया। फर्स्ट श्लोका ऑफ 8th चैप्टर इज बेसिकली Arjuna asking, first and second shloka, about these 8 terms. सब लोग unmuting on कर लीजिए, we are going to recite shloka number 1. अर्जुना वाचा किम तत् ब्रह्म किम आध्यात्मम् किं तत् ब्रह्म तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किम उच्यते ओके, शारदा प्रभु, you would like to read the translation? म्यूट अनम्यूट ऑन करना पड़ेगा प्रभु, ऑन पढ़ना चाहेंगे। आयुषी माता जी, you would like to read? हरे कृष्णा। বাংলায় পড়বো একবার। বাংলায় পড়ুন। What do you want to do? The translation. বাংলা পড়ে নি, তারপর ইংলিশ পড়বো, পড়ে নি। হে পুরুষোত্তম, অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম কি, আধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? অনুগ্রহ পূর্ব আমাকে স্পষ্ট করে বলো। इंग्लिश में शर्मिष्ठा माता जी। Translation. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? Brahma. What is the self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. तो अर्जुन ने पूछा, अच्छा ये क्या बोल दिया आपने, तो कुछ पता ही नहीं पड़ा मेरे को, तो बताइए ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है। अध्यात्म मतलब आत्मा, हाँ। फिर अधिभूत और व्हाट ऑल ही आस्क्ड, हाँ, अधिभूत और अधिदैवम, ये क्या है मुझे थोड़ा बताइए, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछे उसी के बारे में एक और चीज देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में मृत्यु को मृत्यु के हिसाब से नहीं बताया, उन्होंने एक शब्द यूज किया है, क्या?
एक यूनिक टर्म यूज किया है, प्रयाण काल। तो थोड़ा टर्मिनोलॉजीज अलग है, लेकिन हमें भाव समझना है कि ये किसको बता रहे हैं। तो ये जो प्रश्न पूछे उन्होंने, क्या 8 क्वेश्चंस, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है। तो 4 प्रश्न उन्होंने, और अधिदेव 5 प्रश्न उन्होंने कहां पर बताए, 8.1 में, 5 क्वेश्चंस इन 8.2 एंड 6, 7, 8 क्वेश्चंस इन 8.2। ठीक है, 8.1 और 8.2 में, 8.2 में 3 प्रश्न पूछते हैं, 8.1 में 5 प्रश्न पूछते हैं। तो अभी एक प्रश्न ये है कि अर्जुन ने जो पूछा, उसी फर्स्ट श्लोक में भगवान से पूछा, उनको एक नाम से एड्रेस किया था। जैसे भगवत गीता जैसे फर्स्ट चैप्टर में शुरू हुई थी, हम लोग क्या बता रहे थे, भगवान कृष्ण का एक एक नाम से एक एक मीनिंग है। किसी को याद आ रहा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या नाम था, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में किसी को याद है क्या क्या नाम आए थे भगवत गीता में कृष्ण के नाम? ऋषिकेश, मधुसूदन, मधुसूदन, और मधुसूदन, ऋषिकेश, गोविंद, गोविंद, और anyways, ये 2-3 नाम थे हमारे लिए, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। माधव, माधव भी आया, ये वंडरफुल, ये सब नाम आए थे। अभी इस श्लोक में उन्होंने एड्रेस किया है नाम पुरुष उत्तम। ये पुरुष उत्तम का मतलब क्या है, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स। ये भगवान श्री कृष्ण, इस संसार में मेरा अगर कोई डाउट क्लियर कर सकता है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से, तो वो केवल आप हैं और कोई नहीं कर सकता। ये चीज और कोई बता ही नहीं सकता मुझे। तो इसीलिए अक्षर ब्रह्म, तो इस अध्याय का नाम क्या पड़ा, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग नाम क्यों पड़ा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये इस नाम से, तो पुरुषोत्तम, प्रभुपाद जी यहाँ पर नाम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम नाम क्यों किया, क्योंकि इस समय अर्जुन को, अभी ये वार्तालाप होता है। तो लेट्स रीड व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज टेलिंग हियर। बहुत सुंदर वार्तालाप है। ठीक है, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये पुरुषोत्तम नाम क्यों आया उसके बारे में बताते हैं। ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक आचार्य हैं। भगवत गीता जैसे कभी को लगेगा कि अरे तो ड्राई लिटरेचर है, बहुत ज्यादा फिलोसफी है, इसमें भी रस निकाला है उन्होंने। तो ऑफ कोर्स ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, व्हाट इज दैट ब्रह्मन, जीव क्या है, कर्म क्या है। ठीक है, तो अर्जुना एड्रेसेस कृष्णा एज पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम इसलिए पूछा क्योंकि कृष्ण ने कहा, अरे भाई तुम मुझसे काहे पूछ रहे हो भाई, हम दोनों तो इक्वल है भाई एज के, तुम मुझसे पूछ कर होगा कुछ बताओ। तो अर्जुन बोलते नहीं, आप मेरे इक्वल नहीं हो, आप भगवान हो, आप पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उसका, उनको नाम एड्रेस किया पुरुषोत्तम। इवन भगवत गीता में एक और जगह पुरुषोत्तम शब्द आता है, 15.19, पूरे अध्याय का नाम ही क्या है, पुरुषोत्तम योग। किसी को याद आ रहा है 2 साल पहले हम लोगों ने पुरुषोत्तम मास सेलिब्रेट किया था। हर दिन हम लोग रिसाइट करते थे चैप्टर 15 का श्लोक, हरि बोल। बहुत बहुत समय हो गए हमारे पुरुषोत्तम, तो इस चैप्टर का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। तो चैप्टर 15 इज आल्सो देयर, 15.19 में पुरुषोत्तम शब्द आया है। लेकिन यहाँ पर भी अर्जुन पूछते हैं, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इस नाम से रिलेटेड, नाम के पीछे कहानी है, मतलब नाम के पीछे ये रीजन। ये सब उन्होंने प्रश्न पूछा। Now next shloka we will be going to read. ठीक है, नेक्स्ट श्लोका सब लोग निकाल लीजिए। अधियज्ञः कथो कथं क्वत्र, अधियज्ञः कथं क्वत्र, केहेऽस्मिन् मधुसूदन, मधुसूदन, काले च कथम्
प्रायणकाले च ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। कौन पढ़ना चाहेंगे? एनीवन काइंडली रीड दिस ट्रांसलेशन। देवेश प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? O Madhusudana. And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? तो अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। अच्छा, अधियज्ञ, क्योंकि देखिए ये सब तीन जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या 5-6 महीने बाद हरे कृष्ण, तीन टर्मिनोलॉजीज क्या? अधियज्ञ, अधिभूत एंड अधिआत्म। पूरे वैदिक शास्त्रों में इनका बार बार रिपीटेशन आता है। लॉट ऑफ टाइम्स इट गेट्स रिपीटेड। व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर देयर? अधियज्ञ, अधिभूत एंड अधिआत्म। अधिभूत एंड अधिआत्म। आत्मा या अध्यात्म, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सब टर्म्स आप लोगों ने पहले कभी सुना है? अधियज्ञ या फिर किसी टाइप का टर्म कभी पहले सुना है आप लोगों ने? बताइए। हम लोगों ने भगवत गीता में स्टार्टिंग में कभी बताया था, या फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता 2 साल पहले बताया था? किसी को याद है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि बौद्धिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो इसी प्रकार से एक और शब्द भी है यहाँ पर, अधिदैव भी। तो ये शब्द भी अर्जुन ने यूज किया है। तो वैदिक पार्लेंस में ये सब शब्द बहुत बार यूज किए गए हैं। महाभारत, पुराण, ये सब जगहों पे बहुत शब्द आए हैं। लेकिन आप लोगों ने जो सुना था अधिआत्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। अधिआत्मिक क्लेश मतलब क्या? अपना शरीर और अपना मन जब क्लेश दे, उसको कहते हैं अधिआत्मिक क्लेश। अधिभौतिक मतलब दूसरे जीव लोग, दूसरे लोग अगर आपको क्लेश दें, बॉस क्लेश दे, मच्छर क्लेश दे, सांप क्लेश देता है कभी, तो ये सब हो गया अधिभौतिक क्लेश। अधिदैविक मतलब सुनामी, हाँ, सुनामी हो गया, भूचाल हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब देवता लोग करवाता है। लेकिन उस समय में टर्म्स आए थे, लेकिन तब का टर्म और यहाँ के टर्म में जमीन आसमान का फर्क है। वैदिक पार्लेंस में इन सबको जैसे यूज किया जाता है, उसका मतलब अलग है। उसका मतलब अलग है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बताया कि अधिदैव, अधिदैव का मतलब क्या था? हम लोगों ने बताया था, ही इज द गवर्निंग प्रिंसिपल। कृष्णा इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। सारे देवताओं के स्वामी किस प्रकार से हैं? अधियज्ञ मतलब ही इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल यज्ञस। अधिभूत का मतलब ऑफ ऑल मैटर, ठीक है। और अध्यात्म पिछले इसमें हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। तो यहाँ पर लेकिन 8th चैप्टर में थोड़ा डिफरेंट तरीके से चर्चा चल रही है। तो अभी एक और चीज, अर्जुन ने प्रश्न एक और नाम भगवान कृष्ण का लिया। पिछले श्लोक में नाम दिया था पुरुषोत्तम, इस श्लोक में नाम क्या रखा बताइए? मधुसूदन। मधुसूदन नाम क्यों रखा? क्योंकि जिस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जिस प्रकार से मधुसूदन नाम क्यों आया? भगवान ने भगवान कृष्ण मधु नामे दैत्य के तो कहाँ वध किया था? भगवान कृष्ण ने वध नहीं किया था, विष्णु ने वध किया था। कहाँ पर वध किया था पता है? 2019 अगर आप लोग यात्रा में गए थे हमारे साथ, कहाँ गए थे हम लोग? मधुपुरी गए थे। मधुपुरी गए थे, कहाँ है? हम तो यात्रा में मधुपुरी नहीं गए थे, बताइए। मधुपुरी किसका नाम है? मथुरा। आज जिसका नाम है मथुरा, पहले उसका नाम था मधुपुरी।
क्योंकि मधुपुरी वो स्थान था जहां पर मधु और कैटभ, हम लोग जानते हैं मधु कैटभ हारे भगवान कृष्ण का नाम है एक, जानी तो हमरा मधु और হ্যাঁ, कैटभ গোপ- प्राचीन काल में दो গোপাল असुर थे। গো- तो प्राचीन काल में गोपाल गोविंद। तो प्राचीन काल में इन दो असुरों का भगवान विष्णु ने वध किया था, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान लेकर चुरा के भाग रहे थे। तो अर्जुन ने ये नाम क्यों लिखे? देखिए हर नाम के पीछे भी कारण है भगवत गीता में। तो आचार्य गण बताते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मधु नाम के असुर का भगवान कृष्ण ने वध किया है, विष्णु ने वध किया है, उसी प्रकार से अर्जुन के मन में ये संशय आया है। तो संशय का वध करने वाले भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम चूज किया ताकि भगवान कृष्ण उनके मन में इस असुर का वध कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर एक श्लोक बताते हैं, बहुत सुंदर। प्रयाण काल से प्रभुपाद जी का एक बहुत फेवरेट श्लोक था, सब लोग रिसाइट करेंगे हमारे साथ। ठीक है, वेरी वंडरफुल श्लोका, वर्थ मेमोराइजिंग, सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, कृष्ण त्वदीय त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, कृष्ण अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समये कफवात प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विधौ कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, माला स्तोत्र नाम का एक ग्रंथ है जो कि कुलशेखर महाराज नाम के एक अलवर, साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे श्री संप्रदाय में देर आर 12 अलवर्स, 12 अलवर हुए। अलवर मतलब क्या, वहां पे मतलब दे आर द फॉलोअर्स, महाजन, जैसे हम लोग महाजन बोलते हैं, 12 महाजन हमारे हम संप्रदाय में बोलते हैं, वहां पे ये लोग शुद्ध भक्त हुए, दे आर द रोल मॉडल्स। तो अंडाल, कुलशेखर अलवर, ये कुलशेखर अलवर राजा थे, बहुत महान राजा हुआ। इनफैक्ट आप थोड़ा मुझे आज याद दिला दीजिएगा, कुलशेखर अलवर के रिलेटेड एक बहुत सुंदर ड्रामा है ISKCON चौपाटी में, मैं कोशिश करूंगा उसको पोस्ट करने की, कुलशेखर अलवर की जीवनी के ऊपर। किस प्रकार से राजा कुलशेखर भले ही राजा थे, लेकिन हमेशा उनके मन में ये भावना रहती थी कि अरे भगवान श्री रामचंद्र, रामचंद्र को बचा, मतलब उनके राजसभा में अगर कोई रामायण की कथा होती थी तो वो रामायण में डूब जाते थे। और राज पंडित ने पहले से मतलब उनको पहले से बताया गया था कि गलती से भी सीता हरण वाला एपिसोड बताना नहीं, क्योंकि वो ऐसे भाव में घुसे हुए हैं, सीधा चले जाएंगे लंका पे अटैक करने के लिए। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो सुनते सीता का हरण हो गया, बस कुछ करो, आक्रमण, भगवान श्री रामचंद्र को जरूरत है हमारी, जाओ चलो, तो लंका पे आक्रमण कर देते पूरी की पूरी सेना लेकर। और उनके मंत्री लोग क्या समझाएंगे, अरे कौन से भाव में है, अरे महाराज रामायण कब का, करोड़ों साल पहले हो चुकी है, अभी नहीं। वो तो किसी की ना सुने, सीधा लेकर सेना लेकर निकल गए। और इतना उनका भाव, ऐसा बहुत बार हुआ था, इससे पहले 2-3 बार हुआ था। इसीलिए पंडित लोगों को बोला गया था कि गलती से भी आप रामायण पढ़ाएंगे लेकिन अच्छी बात, अच्छी कहानी बताइएगा रामायण से। गलती से भी आप क्या करेंगे, यू शुड नॉट स्पीक अबाउट सीता हरण। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो पंडित थे, राज पंडित, जिनको हर दिन कहानी बतानी थी रामायण से, वो कहीं और चले जाते हैं, he leaves that place, वो कुछ और काम से जाना था। तो अपने बेटे को बोला, जाके महाराज को बता देना, राम जी की कथा सुना देना रामायण से। और वो बेटे को बता के नहीं गए थे कि गलती से भी सीता हरण वाला एपिसोड मत बताना। उस दिन वो वृत्तांत सुना देते हैं, और जैसे ही सुनते हैं,
वो ऐसे भाव में थे कुलशेखर महाराज, कृष्ण के ऐसे महान भक्त थे, रामचंद्र के ऐसे महान भक्त थे, उसी समय तलवार निकालते हैं, चलो कूच करो। पूरी सेना भी कूच करेगी, क्या करें, राजा बोल रहे हैं। और राजा बहुत अच्छे राजा थे, छोड़ भी नहीं सकते राजा को। तो धीरे 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 वो जाते हैं श्रीलंका में, श्रीलंका के पास रामेश्वरम पहुंच जाते हैं, घोड़ा लेके अंदर पहुंच जाते हैं समुद्र के अंदर। मैं सीधा सीता मैया को बचाकर लेके आऊंगा। तो घोड़ा लेके जा रहे हैं अंदर, और उनकी सेना कुछ दूर तक आगे जाती है, बोलते कि बावड़ा हो गया हमारा राजा, पगला गया है, समुद्र में कैसे जाएंगे हम। तो सीधा जाते 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 ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब घोड़ा छोड़ देते हैं, खुद तलवार लेके घुस जाते हैं। तलवार लेके घुसते 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 पानी छाती तक, यहाँ तक आ जाता है, और तब भी छोड़ो ना। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र, सीता मैया और लक्ष्मण, हनुमान सब आकर दर्शन देते हैं। हे वत्स, चिंता मत करो, अभी अभी कुछ देर पहले ही सीता मैया कहते हैं रामचंद्र जी ने मेरा उद्धार कर लिया है, तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने सैनिक थे, जितने राजा के जितने भी लोग थे, मंत्री थे, सबके सामने ये हो रहा है। एवरीवन इज एबल टू सी, कुलशेखर महाराज दर्शन पा रहे हैं सीता रामचंद्र। तो वो इतने भाव में भावाविष्ट थे, तो उन्होंने अपनी एक मुकुंद माला स्तोत्र, कुछ श्लोकों का एक माला बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पण किया था। मुकुंद, कृष्ण को, मुकुंद को अर्पण किया था। वेरी वंडरफुल बुक। अगर हो सके प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा तात्पर्य, देयर इज अ कमेंट्री आल्सो। तो प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट श्लोक था, ही वुड ऑफन कोट दिस बुक, बट उन्होंने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, उनके शिष्यों ने किया है। तो इसके इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं कि आप लोग याद भी कर सकते हैं। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल श्लोकस। उसमें से ये श्लोक खास करके ये बता रहा है, हे भगवान श्री कृष्ण, कब मेरा मन ऐसा समय आएगा जब मैं आपके चरण कमलों को, अभी उनके चरण कमलों की तुलना कैसे की गई है, चरण कमलों की, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की तुलना की गई है कमल के नाल से। कमल का नाल देखा होगा आप लोगों ने, लोटस स्टेम होता है जो, उसके साथ तुलना की गई। तो कभी अगर, अभी तो आज तक गांव में हम लोग गए नहीं है, तो गांव में अगर कभी जाएंगे, राजहंस जो होता है, राजहंस स्वयं, उसका एक स्पेशल पास टाइम है, वो खेलना बहुत पसंद करता है। किसके साथ, कमल के पौधों के साथ, कमल का जो ये होता है, और वो मुंह से एकदम ऐसे हिलाता है वो पूरा, ठीक है, कमल के पौधों को, कमल के नाल को। तो उसके खेलने का बहुत बहुत आनंद आता है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कंपेयर किया गया है, कृष्ण के चरणों को कंपेयर किया गया है कमल के नाल के साथ, कमल के स्टेम के साथ, और कुलशेखर महाराज अपने मन को कंपेयर कर रहे हैं एक राजहंस के साथ। वो कह रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा, अरे मैं मृत्यु समय में कब ऐसा होगा जब मैं, मेरा मन रूपी जो हंस है वो आपके चरणों की शरणागति लेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस समय आप मुझे अगर इस संसार से उठा लेंगे, अभी मेरी मन बुद्धि सब कुछ क्लियर है, मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ, इस समय अगर भगवान आप मुझे ले लोगे ना, उठा लोगे, तो मैं आपका स्मरण इजीली कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंड एकदम क्लियर है। लेकिन कंठावरोधन विधौ स्मरणम कृतस्ते, अगर मृत्यु के समय मेरा कंठ अवरोधित हो जाता है, अक्सर हम लोगों ने देखा है, मैं बहुत बार मैंने ये बताया है मैंने क्लास में, कि मृत्यु के समय कफ पित्त वात पूरा डिरेंज हो जाता है, तो कफ बढ़ जाता है। और यहाँ पर मुकुंद माला स्तोत्र में क्या कर रहे हैं कि प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त इतना डिरेंज हो जाता है कि गले में घर घुर घुर करके आ जाते हैं, घर घर। तो देखा होगा जनरली बुढ़ापे में भी आप देखेंगे कि हमारा गला क्या होता है, कफ ज्यादा तैयार होने लगता है। तो बुढ़ापे में कफ बढ़ने की प्रकृति ज्यादा होती है। इवन मरने के समय भी, जैसे अभी मान लीजिए कोविड हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, सीधा छाती पे अटैक कर रहा था, तो गले से भगवान कृष्ण का नाम कैसे आएगा। मैंने सामने देखा, एक तो शायद कोई व्यक्ति थे, टीबी से मृत्यु हो रही थी, कुछ तो ऐसा सिचुएशन था, मतलब ग्राफिक मेमोरी है मेरे को, मेडिसिन वार्ड आई वाज देयर। तो मुंह से झाग निकल रहा है मृत्यु के समय में, और झाग के साथ खून भी निकल रहा है, खून का पहाड़ निकल रहा था, खून के फवारे निकल रहे थे, मतलब जैसे थूथू, मतलब जो ना थूक होती है, उसके मुंह में पूरी थूक थी, लेकिन थूक पूरी खून से लथपथ थी। और ऐसा व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का नाम कैसे लेगा, बोलिए। हमारा भी वैसे ही सिचुएशन होगा, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस विल बी एंडिंग आवर लाइफ इन सीसीयू, आईसीयू, राइट। तो कृष्ण का नाम कैसे स्मरण होगा,
इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जब मेरे उनके लिए फेवरेट श्लोक ये था कि मुकुंद माला स्तोत्र में कह रहे हैं कि अच्छा है मुझे अच्छे समय में मुझे आप उठा लीजिए ताकि मैं अच्छी प्रकार से आपको याद कर पाऊं। तो इसलिए प्रयाण समय को लेकर प्रभुपाद जी ने इस श्लोका के ट्रांसलेशन में ये शब्द यूज किया है, प्रयाण समय कफवात वित्तो। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे। नेक्स्ट श्लोक में अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ क्या है, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? ओके, Hmm. 8.2 translation. So Prabhupada is mentioning the word prayan kale in this verse is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. भजन करो, साधन करो, मूर्ति जानने होय। मृत्यु के समय आपके जितना नाम आपने भजन किया है उस समय टेस्ट होगा कितना आप अटेंटिव थे। तो ये सब कुछ अर्जुन के मन में प्रश्न आया है। तो नाउ 8.3 हम लोग डिसाइड करेंगे। सब लोग म्यूटिंग ऑन अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए। 8.3 श्री भगवान उवाच भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमम् अध्यात्ममुच्यते स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता संगीता। और पढ़ेंगे। देवेश प्रभु आप हैं ऑनलाइन, पढ़ना चाहेंगे? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahm, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. Thank you. तो पूरा पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है भाई, हिंदी में थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर भी थोड़ा समझ में आएगा। हिंदी किसी के पास है? हिंदी भगवद गीता है प्रभु। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए हम लोग। जस्ट ओके नॉट दिस वन, मैं हिंदी वाला में निकाल देता हूँ। तो हिंदी में इसका क्योंकि थोड़ा हम लोग क्लियरली समझेंगे तो अच्छा है। तो दिस इज श्लोका नंबर 3। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। लो ऐसा अगर कोई पढ़ेगा तो पगला जाएगा, क्या है कुछ और समझ में नहीं आया हमको, और मुझे कुछ और समझ में नहीं आया है। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे चैप्टर 8 गीता, हम लोग हर चैप्टर के बाद में गीता महात्म्य पढ़ते हैं ना, तो आज मैं पहले ही गीता महात्म्य का पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने वाला हूँ क्योंकि ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था ये श्लोक, कैसे शुरू हुआ था? और दिस श्लोका बिगैन विद अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अरे पूरा श्लोक तो क्या, अगर कोई एक
लाइन का आधा लाइन भी पढ़े, अक्षर ब्रह्म परमम, ये पढ़ के भी कौन व्यक्ति थे? एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था क्या? भव शर्मा। उसका उद्धार हो जाता है सिर्फ इतना सुनकर। तो बहुत अच्छी कहानी है कि एक बार ये भव शर्मा ऐसा व्यक्ति था, ऐसा ब्राह्मण था कि कभी भी कुछ चैरिटी उसने नहीं किया था, और ऐसा ना करने के कारण उसको एक वृक्ष की, एक ताल का पेड़ बनने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। हम लोग पहले इस बार 8वां अध्याय स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। तो मैं, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से पढ़ के सुनाता हूँ। दक्षिण भारत में एक शहर था जिसका नाम था अमरधकपुर। ठीक है, जहां पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था भव शर्मा, जिसने एक प्रोस्टिट्यूट को, एक वैश्या को अपनी स्त्री बना के रखा था। और हर दिन, भले ही वो ब्राह्मण था, अभी कलयुग के ब्राह्मण से कम नहीं है, और हम भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण है तो क्या खाते हो बताओ, क्या करते हो बताओ। ब्राह्मण होके कभी ये सब काम करता है कोई? तो सोचिए, अगर ब्राह्मण होके अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, उसकी क्या गति होगी समझ जाइए। ठीक है, मांस खाता था, मदिरा पीता था, चोरी करता था, और दूसरों की स्त्रियों के साथ गमन करता था, और साथ ही साथ शिकार भी करता था। एक दिन भव शर्मा को एक पार्टी में बुलाया गया, और उसने इतनी दारू पी कि सब मुंह से निकलने लगा। ठीक है, सब मुंह से निकलने, इतना बुरा, एकदम टुल्ल हो गया था वो। और लास्ट में दारू पार्टी, उस ड्रिंकिंग पार्टी के बाद पूर्ण रूप से पेट खराब हो जाता है उसका, डिसेंट्री हो जाती है, और बहुत दिन सफरिंग, बहुत दिन कष्ट पाने के बाद मर जाता है वो। और मरने के बाद उसे क्या शरीर मिलता है? ताड़ का पेड़ बनता है वो। कौन सा पेड़ बनता है? ताड़ का पेड़। तो अभी देखिए, हम लोग आसपास में इतने पेड़ों को देखते हैं, ये पेड़ वो पेड़, सब कोई अपने पिछले कर्मों के कारण ऐसी योनि में गए हैं। ठीक है, दीज आर ऑल सफरिंग योनिस, पनिशमेंट मिला हुआ है। तो यहाँ पर ताड़ का पेड़ बनने के बाद क्या होता है? देखिए, आगे चल के 2 ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस मतलब ब्राह्मण जिन्होंने अपना धर्म का पालन ठीक से नहीं किया, मरने के बाद ये लोग भूत बन गए, उस पेड़ के नीचे उन्हें शरण ली। उनके पिछले लाइफ की भी स्टोरी हम बता रहे हैं। पहले हम लोगों ने कौन से ब्राह्मण के बारे में बताया? भव शर्मा के बारे में। अभी 2 ब्रह्म राक्षस के बारे में बता रहे हैं। देयर वाज अ ब्राह्मण जिसका नाम था कुशीबल। ठीक है, जो कि वेदों में बहुत पारंगत था, सारे वेद शास्त्र उसने पढ़े थे। उसकी पत्नी का नाम था कुमति, और नाम जैसा था कार्य भी वैसा ही था, कुमति ही थी वो। तो ये ब्राह्मण भले ही लर्नेड था, लेकिन साथ ही साथ बहुत क्या था? ही वॉज वेरी ग्रीडी, लालची व्यक्ति था। लालची होने के कारण कभी भी वो कोई चैरिटी दिया नहीं, सिर्फ ग्रहण करता था, दान लेता था, लेकिन किसी को कभी देता नहीं था। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। प्रतिग्रह, दान लेना, और दान देना भी, एक्स्ट्रा हो जाए तो देना भी चाहिए। ठीक है, कभी उसने कभी दान नहीं दिया। तो ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी मरने के बाद क्या बन जाते हैं? ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, और पूर्ण रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं, भूख प्यास से बिलख रहे होते हैं। तो ब्राह्मणों का ब्रह्म राक्षस, ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल राक्षसों में कंपेयर किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गायत्री मंत्र जाप किया है, लेकिन अच्छी प्रकार से भक्ति नहीं की, इसीलिए इनकी ऐसी दुर्दशा होती है। तो ऐसे इस ताड़ के पेड़ के नीचे जैसे ही वो रेस्ट कर रहे होते हैं, उसी समय उनकी जो पत्नी थी, ब्राह्मण की जो पत्नी थी, ब्रह्म पिशाच की जो पत्नी थी, वो अपने पति से पूछती है, हे प्रतिदेव, इस ब्रह्म राक्षस की योनि से हम लोग कैसे पार पा सकते हैं? हाँ? तो उसका पति क्या रिप्लाई देता है बताइए? वो क्या रिप्लाई करते हैं? जब कोई ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, या फिर इन कर्मों का ज्ञान अगर बताएगा कोई, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो वो सीधा का सीधा क्या बताते हैं? वो श्लोक पूरा का पूरा ऐसे ही कोट करते हैं, तद ब्रह्मम किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ठीक है, तो उनकी पत्नी सीधा यही श्लोक कोट करती है। अपॉन हियरिंग दिस द वाइफ इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड, व्हाट इज ब्रह्म, व्हाट इज द सेल्फ, एंड व्हाट आर द फ्रूटिव एक्टिविटीज? ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है पुरुषोत्तम? भगवत गीता का वही श्लोक, कौन सा? अक्षरम, जो अर्जुन ने पूछा कि नहीं अभी कुछ देर पहले? अर्जुन ने अभी प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था? आदि बोलिए आदि। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तमम, यही श्लोक वो पूछता है। तो कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट
The wife happened to chant the first half shloka of the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita. गलती से मुख से निकल गया 8वां अध्याय का पहला चैप्टर का पहला श्लोक का फर्स्ट लाइन, आधा लाइन, मतलब 1/4 ऑफ द लाइन मुख से निकला, और जैसे ही वो सुनते हैं दोनों, एट दैट टाइम सब भव शर्मा जो ताड़ का पेड़ था वो अपने इस पेड़ की योनि से मुक्त हो जाता है, और साथ ही साथ एक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करता है, पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय आकाश से एक पुष्पक विमान आता है, और साथ ही साथ किसको लेकर जाते हैं, इन दोनों को, पति और पत्नी को लेकर जाते हैं और सीधा वैकुंठ लेकर जाते हैं। तो बाद में भव शर्मा बहुत ही मन लगाकर उसने इस चैप्टर का पठन पाठन किया, किम तद ब्रह्मं किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, ताकि कृष्ण की पूजा कर सके। और काशी में जाते हैं वो और बहुत तपस्या करते हैं, ठीक है। और meanwhile in Vaikuntha, Lakshmi, seeing Lord Vishnu had risen suddenly from taking rest, inquired with folded hands. लक्ष्मी देवी वैकुंठ में पूछती है, सोचिए इन सबकी मुक्ति हो गई, भव शर्मा ब्राह्मण योनि में गया, काशी में जाता है और तपस्या करने लगते हैं सिर्फ इस चैप्टर के इस श्लोक पे ध्यान करते हुए। तो लक्ष्मी देवी देखते हैं कि उनके पति अचानक नींद से उठ गए, योग निद्रा से उठ गए, विष्णु, भगवान विष्णु। तो विष्णु क्या बताते हैं, माय डियर लक्ष्मी, तो उनके पति से पूछती हैं क्या ऐसा क्या हो गया आपसे, अचानक उठ क्यों गए। तो विष्णु बताते हैं कि हे देखो लक्ष्मी देवी, काशी में गंगा के तीर में मेरा एक भक्त बहुत तपस्या कर रहा है और हर दिन इस श्लोक का आधा श्लोक पढ़ रहा है, 8वें अध्याय का पहले श्लोक का आधा श्लोक पढ़ रहा है। तो बहुत दिनों से मैं उसके भक्ति के बारे में मैं सोच रहा था। तो इसी प्रकार से मतलब सोचिए, विष्णु भगवान अपने धाम में है, भगवत गीता का एक श्लोक सुनते हैं तो नींद से उठ जाते हैं। तो जब हम अगर भगवत गीता रिसाइटेशन कर रहे हैं, कभी कभार लोग भगवत गीता का श्लोक ही नहीं पढ़ते हैं या श्लोक का याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। अरे कुछ तो फल मिलेगा हमें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिसाइट करेंगे तो। दैट्स व्हाई एवरी डे वी आर ट्राइंग टू रिसाइट भगवत गीता श्लोकास। 8वें श्लोक चैप्टर का अगर फल मिल सकता है तो हमें कितना बड़ा फल मिलेगा। तो भव शर्मा भी बाद में शिव जी बताते हैं पार्वती को इसमें श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के महत्व में भव शर्मा भी बाद में वैकुंठ चले जाते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करते हैं। और न केवल वो, उनके पूर्वज भी पहुंच जाते हैं भगवान के धाम में। तो ये है 8वें अध्याय का सुनने का महत्व। हम लोगों ने पहले ही चैप्टर 8 खत्म किया नहीं, पहले ही शुरू कर दिया, ठीक है, महत्व है। इसीलिए पूरा अध्याय अभी सुनिएगा ध्यान करके, ठीक है, छोड़ना नहीं है 8वां अध्याय, क्योंकि मरना कैसे है, मरने का किस प्रकार से शरीर त्यागना है, वो इस अध्याय में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम देखिए, अक्षरम ब्रह्म परमम, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या पड़ा, अक्षर ब्रह्म योग। 8.3 के इस वर्ड्स के ऊपर वेद व्यास जी ने अक्षर ब्रह्म योग नाम रखा, ठीक है। तो ब्रह्म इज द सुप्रीम इंडेस्ट्रिक्टिबल आइडेंटिटी। तो अभी भगवान कृष्ण उत्तर देना शुरू कर रहे हैं, ब्रह्म कौन है। और ब्रह्म वो है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ओके, ब्रह्म वो है जिसका विनाश नहीं हो सकता। अध्यात्म कौन है, अध्यात्म इज द जीव, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण क्या बता रहे हैं, अध्यात्म क्या है, जीवों के हृदय में अनंत कोटि जन्मों से जो छाप है, स्वभाव जो है, उसे अध्यात्म कह रहे हैं। दोनों कमेंट्री हम लोग साइड बाय साइड रखे हैं, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती। कर्म क्या है, कर्म वो है जो एक जीव को दूसरे योनि में जाने के लिए प्रेरित करता है। कर्मों के फल के कारण ही तो कोई दूसरे योनि में जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, आंसर देते हैं, ठीक है। 8.3 में आंसर देते हैं, ब्रह्म क्या है, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म परमम। अक्षर का मतलब क्या है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अक्षर, शर ना हो, जिसका विनाश ना हो, दैट विच इज इटर्नल एंड सुप्रीम। तो ये कौन है, तो एक्चुअली इसे कहा गया है कि ही इज हु, हम लोग शॉर्ट में बताता हूँ। तो प्रयाण काले कहो वात पित्ते, खांसते खांसते जीवन निकल जाएगा, हमें भगवान को अंत समय में याद करना है। तो पहला प्रश्न क्या था, ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म वो है जो अक्षर है, जिसका विनाश नहीं होता। किसका विनाश नहीं होता, कृष्णा सेज जीव का कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा अजर है, अमर है। ऑफ कोर्स अक्षर तो भगवान भी हैं, कृष्णा इज ऑल्सो अक्षर। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्रह्म का स्पेसिफिकली जो टर्मिनोलॉजी है वो बताया गया है किसके लिए,
स्पेसिफिकली ब्रह्मन मीन्स, ब्रह्मन में मीट, देखिए ब्रह्मन शब्द का मतलब क्या है, अ स्पिरिचुअल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। इस किसी को पता है ब्रह्म किसको किसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति किसको कहते हैं, किसको पता है ब्रह्म ज्योति, उसको भी ब्रह्म कहते हैं ना, कौन बताएगा? ब्रह्म ज्योति किसको कहते हैं? एनीबॉडी नोज? आपको अभी दिखा देते हैं ब्रह्म ज्योति किसे कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। जो एफल्जेंस है कृष्णा का, उसको हाँ, भगवान कृष्ण का जो एफल्जेंस है उसको ब्रह्म कह सकते हैं। तो ये काफी कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है आप ब्रह्म किसको बताए, कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मन में देखिए ब्रह्म में मीन सो मेनी थिंग्स, ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्म कहते हैं। तो ये हम लोगों ने विरजा नदी कुछ देर पहले ही बुक रीडिंग सेशन में विरजा नदी के बारे में बताया। तो ब्रह्म ज्योति में मीन व्हाट, ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्म कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म का मतलब ये नहीं है यहाँ पर। तो दिस स्पिरिचुअल स्टेट, दिस स्पिरिचुअल स्टेट में मीन ब्रह्म ज्योति, या फिर एक और सॉरी ब्रह्म स्पिरिचुअल रियलिटी इज ब्रह्म ज्योति। दूसरा स्पिरिचुअल स्टेट मतलब क्या, एक व्यक्ति ब्रह्म में है, ब्रह्म में लीन है, मतलब क्या भगवान से जुड़ा हुआ है, वो इज कनेक्टेड विद द लॉर्ड। ब्रह्म का मतलब ये भी हो सकता है स्पिरिचुअल स्टेट। ब्रह्म का मीनिंग जीव भी हो सकता है, और ब्रह्म का मीनिंग क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा संसार, पूरी कायनात। तो जीव प्लस स्पिरिचुअल रियलिटी टू लॉर्ड। तो स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण यहाँ पर जो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है जीव। तो ब्रह्म का मतलब वो है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो कृष्ण ने आंसर किया, फर्स्ट वन इज जीव, ठीक है। नेक्स्ट अध्यात्म क्या है, तो श्रील बलदेव विद्याभूषण अध्यात्म के बारे में बताते हैं। बलदेव विद्याभूषण मतलब वो बताते हैं अध्यात्म का मतलब क्या है, आत्मा के साथ में जो जुड़ी हुई है, आत्मा के साथ में जो जुड़ी हुई है वो क्या, अनंत कोटि जन्मों से उसका स्वभाव। अच्छा एक और चीज, हाँ, तो ब्रह्म मतलब शरीर को हम ब्रह्म क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आत्मा में कभी चेंजेस नहीं होते। अक्षरम, आत्मा में कभी चेंज होता है क्या, देयर इज नो चेंज इन द सोल, ओनली सोल है, बॉडी हैज द चेंजेस। 13 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम धृति, ये सारी चीजें सविकार, शरीर परिवर्तित होता है, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। बॉडी अंडरगोस चेंजेस, आत्मा नेवर अंडरगोस चेंजेस। इसीलिए भगवान ने अक्षर शब्द, अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म किसको बताया, जीव को बताया, जीव के शरीर को नहीं बताया, बिकॉज सोल डजंट अंडरगो चेंज। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आत्मा का चेंजेस कैसे हो रहा है, आत्मा बढ़ती है, सॉरी शरीर बढ़ता है, फिर मृत्यु का समय चला जाता है। उसी तरह से शरीर की भी क्या गति होती है, जीवन क्या इसी चीज के लिए है, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता, शरीर का परिवर्तन होता है। अक्षर ब्रह्म का मतलब बता रहे हैं जीव, जीव का कभी परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
What was the चरम कर्म? स्वभाव, स्वभाव क्या है? स्वभाव एक्चुअली वर्ड, स्वभाव मतलब अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म का मतलब स्वभाव। पिछले कई करोड़ों जन्मों से हमारे जो इंप्रेशंस पिछले लाइफ के हैं, दे आर कॉल्ड अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है हमारे, म्यूट कर लीजिए थोड़ा, हरे कृष्णा, ठीक है। तो स्वभाव मतलब दैट विच प्रोड्यूसेस वन सेल्फ। स्वभाव तो अपने आप को हमें प्रोड्यूस करवाता है। स्वभावति यानी कि पिछले जन्मों के जितने भी इंप्रेशंस हैं उसे हमें स्वभाव समझना चाहिए, यही अध्यात्म है, ठीक है। तो अध्यात्म इज व्हाट? स्वभाव। पिछले अनंत करोड़ों जन्मों से जो छाप पड़ी हुई है हमारे मेंटल इमेज में, दैट इज स्वभाव। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? भूत भावोद्भवकारो विसर्ग कर्म संहिता। कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति कर्म, कर्म यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? व्हाट इज कर्म? कर्म मतलब क्या? द फ्रूटिव एक्टिविटीज, जिसके कारण एक जीव को दूसरा शरीर लेना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स कर्म अगर पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे तो वी विल बी लिबरेटेड, जीवन मुक्त हो जाएंगे हम लोग, उसके बाद कोई शरीर नहीं लेना है। तो कर्म किसे कहा जाता है? भले ही ये कर्म टर्म पहले भी बहुत रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और भगवान ने बताया, ठीक है। तो ये पहले 3 टर्म्स भगवान ने यहाँ पर फर्स्ट श्लोका में क्लैरिफाई किया। नाउ नेक्स्ट श्लोका वी विल रीड, श्लोका नंबर 4। तो सब लोग म्यूटिंग ऑन कर लीजिए, अनम्यूटिंग। अधिभूतम शरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देहावृतांबर। हम लोग हिंदी वाला लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा, सिर्फ अगर 8वें अध्याय का श्लोका नंबर 1 अगर कोई पाठ करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो अगर इन टर्म्स को अगर हम लोग समझेंगे तो हमारा क्या होगा? समझ में आ रहा है? सच काइंड ऑफ, सोचिए, तो अधिभूतम अधिदेवम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश तो कीजिए। देन आवर पाथ टू लिबरेशन, भगवान के धाम में जाना इजीली हमारे लिए खुल जाएगा, रास्ता खुला है, ठीक है। तो कोई कौन पढ़ेंगे हिंदी में? हाँ पढ़िए माता जी, रानी माता जी बोलिए। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये काफी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इस संसार को अधिभूत कहा गया है। इस संसार में देखिए मटेरियल बॉडीज जनरली पास थ्रू 6 स्टेजेस। हमने अभी देखा शरीर क्या परिवर्तित हो रहा है। दे आर बॉर्न, दे ग्रो, दे रिमेन, दे फॉर सम ड्यूरेशन, प्रोड्यूस सम बाय प्रोडक्ट्स, दे dwindle एंड दे वैनिश। किसी भी शरीर के साथ 6 चीजें घटती हैं। ये पूरे भौतिक प्रकृति को क्या कहा गया है? अधिभूत कहा गया है। अधिभूत का मतलब क्या? भूत। इस संसार में जो भी चीजें हैं सब क्या कही जाएंगी? अधिभूत। यानी कि प्रकृति को कहा गया है कंस्टेंटली चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड, राइट। देखिए अभी हम लोगों ने देखा ब्रह्म जो अनचेंजिंग है, अक्षर, और अधिभूत जो है वो चेंजिंग है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं प्रकृति में।
तो इसी को हम लोगों ने देखा ना, तो चेंज क्या है इस संसार में, इस शरीर में हमेशा चेंज आते हैं, सुख दुख लाभ हानि चलता रहता है। तो वो है भूत, मटेरियल बॉडी, दैट इज चेंजिंग। ये चेंज हमेशा आता रहता है, इसीलिए इस संसार को कहा गया है प्रकृति या अधिभूत, ठीक है, जिसमें हमेशा ये परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन अपरिवर्तनशील आत्मा को कहा गया है क्या, ब्रह्म, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ब्रह्म शब्द यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट अधिदैव। अधिदैव मतलब क्या, इस संसार में जितने भी देवता हैं, एक इमेजिनेशन अगर की जाए कि सब कोई भगवान के शरीर में ही मिले हुए हैं। कौन से शरीर में, विराट पुरुष, भगवान का जो विराट रूप है। देखिए यहाँ पे भगवान विराट पुरुष के चरण दिख रहे हैं, भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो सारे देवताओं को उन्होंने दिखाया मेरे इस स्वरूप में, उसे कहा गया है अधिदेव। सारे देवताओं जिस एक जगह पे आपको जहां पे दिख जाए उसे अधिदेव कहा गया है। अधियज्ञ क्या है, वो भगवान जो कि क्या है, यज्ञों के स्वामी हैं, यज्ञों के स्वामी। तो यज्ञों के स्वामी कौन है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इवन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं, यज्ञों का स्वामी है कौन एक्चुअली। कोई बता सकता है यज्ञों का स्वामी कौन है? यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं वेदों में? विष्णु। विष्णु। और नारायण प्रभु जी। हाँ, नारायण और विष्णु। इंद्रदेव, ठीक है, इंद्रदेव और विष्णु के लिए यज्ञ किए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा था, यज्ञ जब भी होता है इंद्र की संतुष्टि के लिए या फिर विष्णु की संतुष्टि के लिए? ऑफ कोर्स अल्टीमेटली इट इज फॉर विष्णु संतुष्टि ओनली। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा था अधियज्ञ शरीर में कैसे अवस्थित होता है। तो अगर आप इंद्र कह रहे हैं, इंद्र, देवराज इंद्र हमारे शरीर में है क्या, शरीर में अवस्थित होते हैं? हाँ? देवराज इंद्र भी शरीर में अवस्थित हैं। कहाँ पे? हमारी जो भुजाएं हैं वो कंट्रोल की जाती हैं हर एक देवता के द्वारा। पूरे शरीर में एक विभिन्न अंग भिन्न भिन्न देवता कंट्रोल करते हैं। तो हमारी जो भुजाएं हैं, आर्म्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय इंद्र। बट विष्णु कहाँ कंट्रोल करते हैं? हमारे हृदय को, हमारे हृदय में अवस्थित है। तो देखिए अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा अधियज्ञ शरीर में कैसे अवस्थित है, he asked what, how does अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देह भूतांबरा, देहे देह भूतांबरा। तो भले ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो देह में कैसे अवस्थित है, इसका मतलब यही है कि वो विष्णु को ही इंगित कर रहे हैं कि रिसाइडिंग एज द रेगुलेटर विद इन द बॉडी विद अ फॉर्म मेजरिंग एज वन प्रदेश। हमारे शरीर में वो वन प्रदेश, एक प्रदेश का एग्जाम्पल क्या बताया जाता है, एक प्रदेश का मतलब ये जितना बड़ा है, इसका 8 उंगलियां, 8 अंगुली जितनी बड़ी होती है उसको कहा जाता है एक प्रदेश। तो परमात्मा का स्वरूप हमारे हृदय में इज कंपेयर टू लाइक द हाइट ऑफ 8 फिंगर लेंथ। जो भी जीव है उसके अंदर 8 फिंगर लेंथ परमात्मा अवस्थित होते हैं। और जो योगी लोग मेडिटेट करते हैं, दे योगीज मेडिटेट अपॉन दिस फॉर्म। तो इनके बारे में बताया गया है। तो समझ में आया? कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब अधियज्ञ के बारे में बताया गया, आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, मैं परमात्मा हूँ। कृष्ण यहाँ पर परमात्मा के बारे में बताते हैं। और हाउ इज अधियज्ञ यू नोन इन द बॉडी, दिस वाज द 7th क्वेश्चन। ये 6 टर्म से अलग था, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे हम? तो यहाँ पर बताते हैं कि हृदय में मैं हर एक के अवस्थित हूँ। आई एम द रेगुलेटर देयर, मैं उसके हर एक के हृदय में निश्चित करता हूँ कि उसके कौन से फलों का कार्य, कैसे कौन से कार्य का फल क्या फल देने वाला है, राइट। तो बलदेव विद्याभूषण इसका मतलब यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। तो ये अधियज्ञ के बारे में टोटल 7 टर्म्स के बारे में अभी हम लोगों ने जाना, टोटल 7 टर्मिनोलॉजीज। नाउ द क्वेश्चन इज 8th one, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी को डेडिकेट कर दिया। सोचिए 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 2 श्लोक में दे दिए। 7 क्वेश्चंस कहां पर? 8.3
एंड 8.4 7 प्रश्नों को बस एक एक शब्द में समझा दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? अधियज्ञ को मैं कैसे समझूंगा, या फिर अंत समय में भगवान को मैं कैसे समझूंगा। The 8th question. How to attain you अधियज्ञा at the time of death? 8वां प्रश्न, और इसका आंसर क्या है? पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर, कैसे शरीर त्यागना है ये भगवान कृष्ण बताते हैं। प्रयाण काले, जिस प्रकार से पितामह भीष्म, उन्होंने भी एग्जाम्पल दिखाया कि मृत्यु के समय किस प्रकार से शरीर त्यागना चाहिए, राइट? पूरा शरीर छल्ली छल्ली हो गया था, फिर भी उन्होंने क्या किया? इस प्रकार से कृष्ण को अंत समय में याद करते हुए ही ट्राई टू रिमेम्बर, और विष्णु सहस्त्र नाम अंत समय में याद किया। उसी तरह से हम जब अपना शरीर त्यागे, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, अब मैं अंत समय में आपको याद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी उठा लीजिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं कुलशेखर महाराज। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न आज हम लोग लिए, पूरा डॉट 9 o'clock आई हैव फिनिश्ड। अभी बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा क्लास ले लेते हैं आप, बहुत लंबा क्लास ले लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? बहुत डिफिकल्ट चीजें सीखी। क्या क्या सीखा है हम लोगों ने? तो थोड़ा आज कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज थे। एक सेकेंड, क्या क्या हम लोगों ने सीखा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग जब हुआ था हम लोगों ने बहुत प्रकार की भक्ति के बारे में, हाँ बताइए। केवलाय भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रधानीभूत, गुणभूत, कर्ममिश्र भक्ति, ज्ञानमिश्र भक्ति, योगमिश्र भक्ति, ये सब भक्ति के बारे में जाना। और भगवान कृष्ण ने प्रयाण, हाँ, तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर कि मरते समय हमें अपना शरीर कैसे त्यागना है। अक्षर ब्रह्म योग, अर्जुन्स डाउट, आज हम लोगों ने अर्जुन के डाउट को लिया। नेक्स्ट विल बी फाइनल एग्जाम, तो नेक्स्ट क्लास में 8.5, 6, 7, 8 पढ़ के आइएगा। तो अर्जुन के ये जो नेक्स्ट 6 टेक्निकल टर्म्स क्लैरिफाई किए, और इस चैप्टर में भगवान योग मिश्र भक्ति के बारे में भी बताने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जो चर्चा की किस प्रकार से केवला भक्ति क्या है, प्रधानीभूत भक्ति क्या है, गुणीभूत भक्ति क्या है, पानी में दूध या दूध में पानी, और एक है प्योर दूध, प्योर पानी नहीं, प्योर दूध। प्योर दूध में क्या है? 100% डिवोशन। ऑफ कोर्स वही हमारा गोल है, लेकिन एक दिन में तो होने वाला नहीं है। तो प्रधानीभूत भक्ति मतलब कर्म योग प्लस भक्ति, ज्ञान योग प्लस भक्ति, ध्यान योग प्लस भक्ति। 7.16 में भगवान ने 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया। वो लोग कर्म योग लाइक कर्म मिश्र भक्त थे, आर्तो अर्थात जिज्ञासु। ज्ञानी जो था उसमें जो मेंशन किया गया था 7.16, 17, 18 में, वो जो ज्ञानी है एक्चुअली ही इज अ ज्ञान मिश्र भक्त। और ऐसा ज्ञानी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ही इज लाइक एज गुड एज माई सेल्फ, मैं उसे बहुत प्रिय हूँ, मुझे बहुत मतलब आई वेरी मच लाइक हिम। लेकिन शुद्ध भक्त के लिए बोलते हैं कि वो तो मुझसे भी बढ़कर है, यानी कि समझना चाहिए कि केवला भक्ति इज बेटर देन ज्ञान मिश्र भक्ति। भले ही 7.16 में ज्ञान मिश्र भक्ति को भगवान ने बहुत ग्लोरीफाई किया है। और 8th चैप्टर में कौन से सेक्शन में आएगा? 8th चैप्टर में भगवान बताने वाले हैं योग मिश्र भक्ति के बारे में। ठीक है, योग मिश्र भक्ति यानी कि 8.9 to 22 में योग मिश्र भक्ति इसी सेक्शन में आने वाला है। तो वो भगवान इस चैप्टर में बताने वाला है। और गुणीभूत हम लोगों को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, भक्ति कम है। ओके, और साथ ही साथ 8 टर्मिनोलॉजीज को भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। 8 टर्मिनोलॉजीज में ब्रह्म क्या है बताइए? ब्रह्मा जीव सत्ता के ब्रह्म, जीव सत्ता। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? स्वभाव। स्वभाव। और उसके बाद प्रश्न क्या पूछा था भगवान ने, अर्जुन ने? कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म क्या है? जो भी एक जीवात्मा को दूसरा शरीर लेने को मजबूर करे वो है कर्म। अधिभूत क्या है? अधिभूत का आंसर भगवान क्या देते हैं?
अधिदैव क्या है? पूरे विराट पुरुष में सारे देवताओं का रूप, सारे प्लैनेट्स, सारे रूप जिसमें समाहित है उसे अधिदैव कहते हैं। अधियज्ञ क्या है? मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में हूँ, और अधियज्ञ को इस शरीर में मैं कैसे जानूं? क्योंकि वो हृदय में अवस्थित है और मैं ही रेगुलेट करता हूँ, मैं ही नियंत्रण करता हूँ शरीर में। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो मी लाइक दिस। और आपको मैं अंत समय में कैसे जानूंगा? ये पूरे चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे। हरे हरे। की जय। अध्याय 8 की जय। अक्षर ब्रह्म जय। योग की जय। जय गौ कृष्णानंदे, हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। की जय। अगर कोई कुछ प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी लास्ट में, कोई प्रश्न হ্যাঁ প্রভুজি, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। है? माता जी। হরে প্রভুজি, আচ্ছা মোক্ষকামী ভক্ত, ওনাদের ভক্তিটা কিরকম? সেটা মোক্ষকামী ভক্ত যারা, মোক্ষকামী ভক্ত, বাহ, খুব ভালো প্রশ্ন দিলেন সুমিতা মাতাজি। সুমিতা হ্যাঁ মাতাজি, হ্যাঁ প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ। তো মোক্ষকামী ভক্ত ও আছে, অফকোর্স আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে বললাম, কিছু কিছু ভক্তরা আছে যারা কৃষ্ণকে অ্যাপ্রোচ করছে এই জন্য যাতে আমরা এই জগৎ থেকে বেরিয়ে যাই, বাস বেরিয়ে গেলেই হলো। जन्म मृत्यु प्रभु जी हिंदी में बोलिए ना। हाँ, कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं कि इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाऊं। कृष्ण का आसरा ले रहे हैं, लेकिन हर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न चेतना से आते हैं भगवान के पास। तो कुछ लोग मुक्ति की इच्छा से भी आते हैं, नहीं चाहिए मुझे संसार, कृष्ण का भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्रह्म में लीन हो जाना चाहता हूँ। तो मोक्षकामी भक्त हैं, मोक्ष की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, कृष्ण का चाह से मोक्षের ইচ্ছা হ্যাঁ, নিয়ে কিন্তু আসছে। এরকম ঠিক আছে, ভক্তদের ভক্তিকে সেটা আবার কিরকম আসতে হবে বলছে? এরকম দাঁড়ান সুমিতা মাতাজি, এরকম এরকম ভক্তদের ভক্তিটা কিরকম? মানে ধ্যান যোগ তো নয়, জ্ঞান যোগ বলছে নয়, কৃষ্ণকে, কৃষ্ণের নাম আত্মা- জপ করছে, কৃষ্ণ স্মরণ দেখে মনে হবে সবই ঠিক আছে, কিন্তু চেতনা কি আছে? আমি এই জগৎ থেকে বেরোতে চাইছি, सेवा करते চাইছে না। হুম, सेवा नहीं करनी मुझे, কোনো सेवा কারণ একটু यहाँ আছে। से निकलना। হুম, तो कभी कभार ना हमारा मोटिवेशन भी यही रहता है, भगवान की भक्ति हम लोग इसलिए करते हैं, अरे पेट खराब रहता है, अरे तबीयत खराब रहती है, अरे ये रहता है वो रहता है। ऑफ कोर्स ये मोटिवेशन इंस्पायर करने के लिए ठीक है, चलो कृष्ण की शब्द लेने के लिए, लेकिन मेन मोटिवेशन नहीं हो जाना चाहिए। मेन मोटिवेशन ये रहना चाहिए, मैं गोलोक वृंदावन जाके कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। भगवान की सेवा, भगवान के विग्रहों की सेवा, भोग लगाना, फूल चरणों में पुष्प देना, दिस शुड बी आवर प्राइम फैक्टर। ये लोग इस संसार से कल्टी मारना ज्यादा, मतलब प्रेम, मतलब ज्यादा वो प्राइम फैक्टर है कि बहुत दुख मिल गया इस संसार में, निकल जाना चाहता हूँ मैं, इसीलिए कृष्ण की शरण ले रहे हैं। सही जगह सही पते पे पहुंचे हैं, लेकिन सही भावना लेकर नहीं पहुंचे, इसीलिए मोक्ष कामी भक्त हैं, मोक्ष की इच्छा से। ठीक है माता जी, सेवा करार भाव नहीं, बट बेरोनर भाव আছে এই জগতে, इसलिए हमें भी हमारी चेतना भी सुधारनी है। तो प्रभु जी गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा, वो भी तो इच्छा ही हुई ना। हाँ इच्छा है, लेकिन वो कैसी इच्छा है कि मैं कृष्ण की अगर सेवा करूंगा। अच्छा एक और चीज, लास्ट चैप्टर, अच्छा इस चैप्टर में वो आने वाला है, भगवान कृष्ण कौन से भक्तों को गोलोक वृंदावन भेजते हैं। तो एक जन्म उनका इंटर्नशिप में जाता है, तो वो भी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से एक जन्म भगवान प्रैक्टिस करवाते हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान किसी गोलोक वृंदावन में डायरेक्ट नहीं भेजते हैं, एक जन्म में जाने के बाद उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि आप कृष्ण के साथ किसी ब्रह्मांड में अवतरित होइए और कृष्ण के ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलिए, कूदिए, मजे कीजिए। और तब वो जो प्रैक्टिस होती है कि कृष्ण के साथ रहना कैसे है, तो कृष्ण के साथ खेलना कैसे है, कूदना कैसे है, एक लाइफ टाइम शुड बी डेडिकेटेड फॉर इंटर्नशिप प्रैक्टिस। डायरेक्ट कृष्ण के धाम में नहीं जा रहे हैं, एक लाइफ टाइम उसको इंटर्नशिप प्रैक्टिस मिलती है। जिस धाम में, जिस ब्रह्मांड में भगवान जन्म लेंगे, उस धाम में भगवान के साथ उनके ग्वाल बाल सखा, गोपियों की तरह, या कुछ किसी एक रोल में असिस्टेंट का रोल मिलता है। उसके बाद जब प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए तब गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस चैप्टर में बताते हैं। तो एक लाइफ टाइम नॉट वेरी इजी भगवान कृष्ण के धाम में जाना। ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी अच्छा है, वहां पे भी आनंद ही हो रहा है, कृष्ण के धाम, कृष्ण की लीला में कोई है, तो इसी चैप्टर में वो भी आने वाला है, तो मैं पहले ही बता दूं। ठीक है रानी माता जी, तो भावना हमें जी प्रभु जी। भगवान की सेवा की रहनी चाहिए। जब सेवा की भावना नहीं रहेगी, भगवान से कुछ मांगने, भगवान से कुछ कराने की भावना रहेगी, तो वो शुद्ध भावना नहीं। भले ही हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ, वो पानी में दूध में पानी मिलाया हुआ भक्ति। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि